अमीन, आ गए हो आप? माइक म्यूट है आई थिंक।
ये उनका 1.5 लाख रुपया तो हम कितना 1 लाख रुपया देवा जेड़ा खाता वो केड़े खाता जाना सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, तो अभी इतने कम स्टूडेंट ज्वाइन है तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ उसकी। ठीक सर, मैं समझा पता नहीं मेरे माइक में मसला आ गया। तो शुरू करते हैं फिर वहीं से जहाँ से स्टॉप हुए थे। डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है। आगे जाके जब आप रिएक्ट पे जाएंगे और या कोई भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे तो किस तरह आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने HTML और CSS का डॉम मैनेज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML का डॉम आप मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल। आपके पास यहाँ पे एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट। जब कंसोल में आके अगर मैं डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ तो आप यहाँ देखें डॉक्यूमेंट की पूरी एक नोड उठा के ले आता है। इसमें तमाम HTML CSS होती है हमारे पास। अगर डॉक्यूमेंट के साथ आप कोई बॉडी गेट करना चाहते हैं या हेडर गेट करना चाहते हैं तो जो बॉडी का ऑब्जेक्ट है वो पूरा उठ के आ जाता है, उसमें जितनी भी चीज़ें सब आ जाती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है तो उसके लिए आपके पास होती है क्यूरी, या आपके पास दो तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप इसको टारगेट करें बाय एलिमेंट। जस्ट लाइक मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट करना चाहता हूँ अपनी HTML की स्क्रिप्ट को, और HTML की मार्कअप लैंग्वेज में इस HTML की मार्कअप लैंग्वेज में मुझे टारगेट करना है इस H1 को, और इस H1 को टारगेट करने के सबसे पहले गेट करना है। ठीक है, सबसे पहले गेट करना है इसको, और गेट करने के बाद इसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है या कुछ भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, मैं सिर्फ H2 को टारगेट कर लूँ, या मैं इस div को टारगेट कर सर लूँ, थोड़ा या जूम करें। जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर मैं एलिमेंट ऐड करवा दूँ। तो ये सारे सिनेरियो किस तरह से अटेम्प्ट होंगे। सबसे पहले देखते हैं टारगेट बाय एलिमेंट। आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जी मैं जूम कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है सर। डॉक्यूमेंट। अब जावास्क्रिप्ट का कोई भी, एक बात बताएं कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी रिजर्व कीवर्ड हो उसके नाम का वेरिएबल आप बना सकते हैं? नहीं सर। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है। अगर मुझे सेम इसी No, नाम sir. का बनाना है मैं शुरू में अंडरस्कोर के साथ इसको बना लेता हूँ। ठीक है, Yes, sir. तो कंसोल प्रिंट करवा लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में एक्चुअली रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। तो वही डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल आ रही है हमारे पास। तो सर इस अगर तरह हम से भी आप डायरेक्ट देख लें। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाएं अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट के बजाय अगर कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट करें वो क्या होगा? तो भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो सर फिर ये मतलब एक अलग से वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? अलग से वेरिएबल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और भी चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके, तो अलग से इसलिए वेरिएबल बना रहा हूँ। सही है। यस सर। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि मुझे यहाँ से टारगेट करना है कोई एलिमेंट, वो एलिमेंट है H1 का। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ एलिमेंट 1, और एलिमेंट 1 या एलिमेंट H1 कैपिटल H लिख देते हैं। कैमल केस में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, एलिमेंट को आप गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू आईडी से, क्लास नेम से, नाम से, टैग नेम से, या एलिमेंट के टैग नेम के स्पेस से। हम या उसको टारगेट करेंगे एलिमेंट के टैग नेम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम मेरे पास यहाँ पे क्या है, H1। सर सॉरी, ये आपने कब से क्लास शुरू की है? ये अभी क्लास शुरू अभी हुई है, बिल्कुल अभी यही वाला कोड सर लिखा है। स्मॉल H1 नहीं आएगा? स्मॉल H1 लिखा है। सर अगर आपने पहले कुछ बताया तो काइंडली सर थोड़ा सा रिवाइज। मैं रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ कंसोल में, पहले मैं कंसोल आपको चला के दिखाया दूँ। देखिए आपके पास H1 की नोट आ गई। H1 की आपके सामने नोट आ गई है।
ठीक है। मैं again से repeat कर दूंगा आप लोगों के लिए। सर मैं म्यूट again कर से दें। repeat कर देता हूँ। ये हमारे पास पूरा HTML का डॉक्यूमेंट का पेज है जिसमें HTML की कंप्लीट स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है। 2 एलिमेंट है मेरे पास, एक h1 का, एक h2 का और एक div का। मैं चाहता हूँ कि अपने इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट करूँ और इनकी कोई वैल्यू ओवरराइट करवाऊँ या इसमें कुछ डेटा मैनिपुलेट करूँ या एटलीस्ट उसको गेट करूँ। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक करिए। इस स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट पास करने के लिए आपके पास सिंपल ऑप्शन है कि console.log, यहाँ से डॉक्यूमेंट को गेट कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को कंसोल में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पूरी डॉक्यूमेंट की एक नोट उठ के आ जाएगी जिसमें तमाम डेटा रखा हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका इसका बताया था। डॉक्यूमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे लाइक अगर मैं चाहता हूँ कोई एलिमेंट गेट करना, मैं कोई एलिमेंट के नाम से h1 को गेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। इस तरह से आप एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। एलिमेंट में टारगेट कर रहा हूँ h1 और इस वेरिएबल को आप करवा लेते हैं कंसोल। ठीक है, देखिए आपके पास कंसोल में क्या रिजल्ट आता है। h1 सर एलिमेंट बाय नेम कर रहे हैं, टैग नेम। अच्छा, एलिमेंट बाय टैग नेम है, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एलिमेंट बाय टैग नेम और एलिमेंट बाय आईडी। एक तो ये ऑप्शन है कि आपने एलिमेंट को उसके नाम से टारगेट कर दिया। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एलिमेंट को उसकी क्लास नेम या उसकी आईडी से भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं h2 पे आके कोई क्लास दे देता हूँ, तो क्लास पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2। हेडिंग 2 के नाम की आप क्लास दे दें यहाँ पे। सर म्यूट कर दें सबको, वो आवाज बहुत आ रही है। ठीक है, हेडिंग 2 के नाम की क्लास दे देते हैं और उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसको गेट करने का तरीकेकार क्या होगा, जैसे कि एलिमेंट या क्लास हेडिंग 2, हेडिंग 2 की क्लास को मुझे गेट करना है, ये वाली। अब इसमें एलिमेंट h2 है हमारे पास। यहाँ पे सिनेरियो वही सेम सिनेरियो होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि आप उसको बाय क्लास नेम कर देंगे। क्लास नेम में आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देंगे कि आपकी हेडिंग 2 आपको टारगेट करनी है, उसको कंसोल में गेट करेंगे तो हेडिंग 2 आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन है जी, सर, ये बाय आईडी जो है और बाय क्लास, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हमने करना तो कंपोनेंट ही है ना? बिल्कुल। आपके पास आपने CSS चलाई होगी, CSS में आप कितनी तरह से एलिमेंट को टारगेट करते थे। आपके पास ऑप्शन होता था, तो या तो आप डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से उसको टारगेट कर लें या उसको एक स्पेसिफिक क्लास दे दें। और क्लास का फायदा हमें क्या होता था कि मल्टीपल क्लास यूज हो सकती हैं, जैसा कि h3 है और सर आईडी ये यूनिक होती है h4 और है, क्लासेस सेम हो सकती हैं। तो मल्टीपल क्लासेस आपके पास सेम होते हैं, इसको सिर्फ हेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल क्लासेस सेम हो सकती हैं। आपको टारगेट करना है h2 तो सिर्फ h2 टारगेट होगा, टारगेट करना है h3 तो सिर्फ h3 होगा, h4 होगा। अगर सबको टारगेट करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप सब पे जाके सेम क्लास दे देते हैं, सेम क्लास को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। एक सर ये अलग जो ऑप्शन रिएक्ट होता है है, ये आईडी से करते हैं, इसकी कोई खास वजह है? जी बिल्कुल। आईडी हमारे पास एलिमेंट में क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कोई आईडी लिखता हूँ, आईडी मेरे पास है जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इस तरह की कोई आईडी यूज करता हूँ। ठीक है, क्लास में सिनेरियो हमारे पास इस तरह का है, क्लास आप मल्टीपल टाइम को यूज कर सकते हैं। मतलब एक हेडिंग की क्लास डिफरेंट जगहों पे यूज हो सकती है और सबको एक साथ टारगेट करा जा सकता है।
आईटी में थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। आईटी में सिनेरियो क्या डिफरेंट है कि एक आईडी को आप दूसरी बार यूज़ नहीं करेंगे, वो एक बार आपने प्रोवाइड कर दी तो वो यूनिक आइडेंटिटी बन गई। अगर आपको सेकंड टाइम आईडी देनी है तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, आईडी से आप यूनिक हो जाते हैं। अब एग्जांपल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं इस पूरे डॉम पे पी एलिमेंट टारगेट करता हूँ तो मेरे पास कितने पी आएंगे? सर ये 5। तो जितने पांच पी सारे आ आएंगे। जाएंगे। अगर मैं इसमें टारगेट करता हूँ ये हेडिंग की क्लास, तो मेरे पास कितनी हेडिंग की क्लास आएंगी? जितनी तीन हेडिंग है सब सारी आएंगी। आ जाएंगी। ये तीनों आ जाएंगे। इसमें तीनों में देखें एलिमेंट डिफरेंट है, H2 H3 एंड H4। अगर मैं पहला 0 की आईडी टारगेट करता हूँ तो कितने आएंगे मेरे पास? सर एक ही आएगी। सिर्फ एक आएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट होता है आईडी, क्लास, H2। एक और ऑप्शन होता है आपके पास कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा देते हैं कोई भी, जैसे मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ ये इस तरह का। अगर कहीं पे आपने जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे आप लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप, तो सही है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट है, आप इस एट्रीब्यूट के थ्रू भी यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है मल्टीपल कि आप कहाँ से सर्चिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो एक सोल्यूशन हो गया आईडी वाला, क्लास वाला, गेट, ये तरीका सर हम पुराना हो गया एक ही सर हम एक ही पैराग्राफ को मतलब सेम आईडी दे सकते हैं 3-4 पैराग्राफ्स को? नहीं, सेम आईडी नहीं दे सकते, आईडी आपको यूनिक देनी है। थैंक यू सर। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन हो गया कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और कहाँ से कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से, तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एक तो ये ऑप्शन है। एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर मैं आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ से टारगेट करना है H1, मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, एलिमेंट H1, ठीक है, या सिर्फ H1 के नाम से बना लेते हैं और टारगेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ये हमारे पास सबसे बेहतर सोल्यूशन है क्यूरी सिलेक्टर का। क्यूरी सिलेक्टर में आप किस तरह से प्रोवाइड करेंगे एलिमेंट, जिस तरह से आप रेफरेंस पास करते थे CSS में। जब आपको एलिमेंट का नाम देना होता था तो आप एलिमेंट का डायरेक्ट नाम लिख के CSS लिखते थे, उससे पास हो जाता है रेफरेंस किसका, H1 का। अगर आपको कोई क्लास देनी होती थी तो आप डॉट लगाते थे, फिर क्लास का नाम रखते थे, सही है। आपको कोई आईडी देनी होती थी तो आप क्या करते थे, आईडी के नहीं हम क्या करते थे, हैश यूज करते थे। हैश यूज करते थे। आप हैश के आगे आईडी बता देते। तो क्यूरी सिलेक्टर में आपके पास यही फायदा है कि क्यूरी सिलेक्टर आपके पास एक फाइंडर चलाता है, उस फाइंडर पे जो आप इसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे उस वहीं पे जाके वो फाइंड कर लेगा। क्लास आप यहाँ से बताएंगे तो ये क्लास फाइंड कर लेगा, अगर आप हैश बताएंगे तो ये आईडी फाइंड करेगा, कुछ नहीं बताएंगे तो ये टैग नेम फाइंड करेगा। क्यूरी सिलेक्टर का ये फायदा होता है। अगर मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ और इसको कंसोल करते हैं, It's lowercase में। वो दोनों हो जाएगा, लोअर और अपर केस दोनों में आ जाएगा। ये दोनों में फाइंड कर लेता है जैसे मर्जी लिखा हो। ये देखा, दोनों में आ गया। इसमें तो दोनों में फाइंड हो जाता है, लेकिन क्लास आप जो है वो स्मॉल ही देंगे, एलिमेंट आप कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। देखें इसने हमारे पर टारगेट करके लिया है डायरेक्ट हमारा डॉम, जो आपने यहाँ पे रखा है डॉम H1। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ H2 तो ये मुझे टारगेट कर देगा H2। अगर यहाँ मुझे कोई क्लास पास करनी है, क्लास हमारे पास क्या है, हेडिंग। अब ये क्या टारगेट करके लाना चाहिए आप लोग बताएं। तो जितनी भी हेडिंग सही ले आएगा। सर वो तीनों करके ले आएगा। सबसे पहले इसमें क्या चीज लगाएंगे हम, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाएंगे सर। तीनों ले आएगा, जी सर। एक लाना चाहिए। नहीं, क्यूरी सिलेक्टर लगाया ना सर, उसमें उसके एलिमेंट जितने भी होंगे सही ले आएगा। सर ये एक लाएगा और अगर ज्यादा लाने हैं तो तीनों लाने हैं तो आल लगा देंगे। हाँ, क्यूरी सिलेक्टर आल लगा देंगे। क्यूरी सिलेक्टर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट को टारगेट करके लाता है, मल्टीपल नहीं लाता। ठीक हो। अभी आपने क्लास दी है हेडिंग, तो ये आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट लाया है और वो है H2 का सबसे पहला वाला। सबसे पहले H2 था तो वो H2 लेके आ गया। अगर पहले नंबर पे मैं H3 कर देता, लेकिन H3 नंबर 1 पे कर दिया और H2 सेकंड पे कर दिया, अब वो H3 लेके आ गया, सही है। आपको मल्टीपल कॉल्स करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, ये आपका फाइंडर चलाएगा और जितने भी उसमें होंगे टोटल स्टार्ट टू एंड वो सब लेके आ जाएगा। ये देखो, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर किस में लाता है आपके पास,
एरे की फॉर्म में, क्योंकि मल्टीपल होते हैं ना, तो मल्टीपल लिस्ट जो आपके पास हमेशा एरे में आती है, तो क्यूरी सिलेक्टर आपको एरे में ला के देगा H3 H2 H4, और इसकी लेंथ भी आ रही होगी क्योंकि ये एरे, इसकी प्रोटो भी आ रही होंगी, मतलब इस पर आप मैप वगैरह भी चला सकते हैं, फॉर ईच हम लोग देखेंगे वो भी आप इस पर चला सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ टारगेट करनी है आईडी, तो मुझे बताया मैं आईडी टारगेट करने के लिए क्या यूज़ करूँ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करूँ या क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करूँ? क्यूरी सिलेक्टर सर क्यूरी सिलेक्टर। अगर ऑल से करेंगे तो क्या होगा? सर कुछ क्योंकि भी नहीं आईडी होगा, यूनिक सर होती आईडी है। लेकिन होती हमें यूनिक है तो हमारे पास ऑल पूरी एरे आ रही होगी, एरे का तो हमें काम ही नहीं है, और जब हमें पता है आईडी है तो यूनिक है, वो एक ही होगी, तो ऑल हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप कोई एलिमेंट टारगेट कर रहे हैं जस्ट लाइक पी, तो आप क्या यूज करेंगे? पी आपके पास क्यूरी मल्टीपल हो सकते हैं सिलेक्टर ना। ऑल। अगर मैं सिंगल पी पे क्यूरी सिलेक्टर टारगेट करूंगा तो देखें एक पी आया है, सब नहीं आया है। अगर यहाँ पे मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज करता हूँ तो ये पूरे पी की एक एरे बना के मुझे दे देगा। ठीक है, सारे पी की एरे भी मुझे दे दी। और अगर यहाँ पे आप हैश लगाते हैं और ये लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? सर पी टैग हो जिसकी आईडी पैरा 001 हो। बिल्कुल, पी टैग हो जिसकी आईडी 001 हो। और अगर आप यहाँ पर ये कर देते हैं H4 डॉट हेडिंग, अब क्या होगा? सर H4 का एलिमेंट जिसकी क्लास हेडिंग हो। H4 का एलिमेंट हो जिसकी क्लास हेडिंग हो, तो यहाँ पे देखें आपके पास हेडिंग आ गई। तो ये सबसे आसान सोल्यूशन होता है एलिमेंट को टारगेट करने का। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आप कर सकते हैं, डॉट एलिमेंट बाय टैग नेम कर सकते हैं, डॉट एलिमेंट बाय टैग नेम मतलब ये H1 H2 जो भी है, डॉट एलिमेंट बाय क्लास कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है क्यूरी सिलेक्टर। यहाँ पे आप अपना जो भी आप इसमें यहाँ पे बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको मंगवाना है। ठीक है, जी सर। अभी फिलहाल मैं H1 को टारगेट करता हूँ और H1 की थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस H1 की मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट। डॉट इनर टेक्स्ट से क्या होगा? अभी H1 का पूरा एलिमेंट आ रहा है, डॉट इनर टेक्स्ट से इसका सिर्फ टेक्स्ट आ जाएगा, बाकी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन डॉट इनर टेक्स्ट, और मेरे पास एक और ऑप्शन है, डॉट इनर टेक्स्ट को मैं जिस तरह गेट कर सकता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप टॉपिक, कौन सा वाला टॉपिक समझ नहीं आया? मोहम्मद नाम पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा, मोहम्मद कासिम। मैं रिपीट ही कर रहा हूँ सारी चीजें। सारी चीजें मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अभी कोई रिपीट करे, अभी मैंने क्या टारगेट करा है? ये सर आपने H1 H1 टारगेट किया। H1 इस HTML के पेज पे टारगेट करा तो जाहिर सी बात है ये टारगेट हो गया, ऐसा ही है ना? यस सर। जी इस सर। तरह करा है, एक वेरिएबल बनाया H1 का, डॉक्यूमेंट गेट करा है। डॉक्यूमेंट हम बहुत पहले से देखते हुए हैं, डॉक्यूमेंट से पूरा एक HTML का पेज उठ के आया था। उसमें क्यूरी सिलेक्टर यूज करा और क्यूरी सिलेक्टर में आपने H1 गेट करा और H1 आपके पास गेट होगी। अगर आप इसके आगे डॉट इनर टेक्स्ट लगाते हैं तो इस H1 का आपके पास टेक्स्ट हो जाता है, जो भी इस H1 में टेक्स्ट है। हमारे केस में H1 में क्या टेक्स्ट है? ये डॉम लिखा हुआ है, ये डॉम आपका H1 पे लिखा हुआ है, तो यही डॉम यहाँ शो हो गया। आप इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से ओवरराइट भी करवा सकते हैं। इस तरह से आप सिर्फ यहीं पे इक्वल टू करें और डॉम की जगह आप लिख दें कोई भी जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने वेब पेज पे। अब देखें आपके पास इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया और इसका वेब पेज पे भी ऐसी जावास्क्रिप्ट क्लास ओवरराइट हो गया। तो सर ये तो इनर इनर टेक्स्ट का तो पता चल गया कि मतलब वो टेक्स्ट को चेंज कर देगा, तो जो इनर HTML होता है वो फिर टैग को चेंज करेगा हमारे को। वो पूरी HTML दिखाएगा, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। तो ये तो इनर टेक्स्ट ने आपको क्या करा? टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, और आपने अगर उसके आगे इक्वल टू लगा के वैल्यू असाइन करी। असाइन करने का ये तरीका होता है ना, इक्वल टू लगा के वेरिएबल को भी हम इसी तरह ओवरराइट करते हैं। तो उसने क्या करा? आपकी वैल्यू को शेयर करते हैं प्लीज। किस चीज का? ये डॉम डॉक्यूमेंट जो अभी आप रिव्यू करा रहे हैं ना, इसका लिंक शेयर कर दें, ये हमें मिल सकती है।
स्लाइड में है ना भाई मेरे। सर ये अच्छा, काइंडली स्लाइड में HTML है, वाली ये फाइल देखें ना, खोलिएगा। ये देखें स्लाइड में है ये। ओके सर, थैंक यू। स्लाइड का लिंक है आप लोगों के पास? जी सर मिल गया था भाई किसी ने। अच्छा, इसमें सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना। डेप्थ से पढ़ने से मुराद है आप लोग प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैंने कुछ आपको वेबसाइट्स बताई हैं मोज़िला की, मोज़िला जावास्क्रिप्ट। ये साइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी MDN जावास्क्रिप्ट की। और इसके अलावा और भी मल्टीपल साइट्स आपको मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। कि देखें जावास्क्रिप्ट मौजूद है यहाँ पे, हर टॉपिक की आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर, तो आप क्वेरी सिलेक्टर जब सर्च करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और फेच प्रॉमिस, जितने भी जावास्क्रिप्ट डिटेल है सब आ गई। क्वेरी सिलेक्टर को क्लिक करके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं डिटेल में। ये रहा क्वेरी सिलेक्टर, आपने इसी तरह पढ़ा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं बिल्कुल डेप्थ में। आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है, ऑल आ रहा है, ऑल लिंक कलर आ रहा है, एंकर, BG कलर, बॉडी, इतने डेप्थ में चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी अगर आप कोडिंग भी कर रहे होंगे किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपने क्लास में नहीं पढ़ी लेकिन प्रोजेक्ट पे नीड है, तो आपको यहाँ ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ओवरराइड करा दिया, PIAC.js क्लास हो गया, जबकि मेरे पास HTML में क्या लिखा हुआ है DOM, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने PIAC.js क्लास उसको ओवरराइड करा दिया। मेरे पास एक डिव बना हुआ है, इस डिव को एक क्लास देते हैं बॉक्स की, ठीक है। और इस डिव में कुछ मैं एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ, ये सारे P के एलिमेंट मैं इस डिव में रख देता हूँ। सर ये जो आपने रिप्लेस की, इसको अनडू भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। उसका क्या प्रोसीजर है? अगेन से आप ओवरराइड करा देंगे जस्ट लाइक। नहीं या अभी तो आप हमें इसको मिटा दें या तो आप ओरिज- इसको अगेन से ओवरराइड करा दें। हमें तो पता ही नहीं ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल ना पता हो तो। पुराने वाला उसको किसी और वेरिएबल में सेव करवा लो आप। ये भी अच्छा तरीका बताया इन्होंने। क्या आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है वो आप H1 ऑल्ट के नाम से सेव करवा दो, ठीक है। नहीं इसमें कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ओल्ड वैल्यू क्या और न्यू वैल्यू क्या? नहीं, ये तो आपको लाइन इसमें बाय लाइन वेरिएबल्स रीड हो रही भी है ना, ये ओल्ड और न्यू का मसला नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जावा सिर्फ आपकी ये इंटरप्रेट हो रही है लाइन बाय लाइन। इसको यहाँ पे मतलब डिसीजन मिला है कि आप PIAC.js क्लास कर दो ओवरराइड करके, तो ये कर देगी। अगर आपको नहीं करवानी तो आप इसको कमेंट कर दें, वो नहीं करेगी। नहीं अगर आप अमूमन चाहते हैं, हर जगह अगर ये आप होता है चाहते हैं कि ओल्ड पुरानी वैल्यू और वैल्यू न्यू मेरे पास वैल्यू। सेव हो जाए और नई वैल्यू पे मैं कुछ काम करना चाहूँ तो आप नई वैल्यू को होल्ड कर लो किसी वेरिएबल में, फिर उसको ओवरराइड करा दो। इन द फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे लाइक यहाँ पे मैंने ओवरराइड क्या कराया PIAC.js क्लास, और मैं अगर चेक करता हूँ तो मेरे पास देखें PIAC.js क्लास ओवरराइड हो चुकी है। फ्यूचर में मुझे ज़रूरत इसमें पड़ती तो है कि सर फिर आपको हर एलिमेंट के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना, कुछ सिस्टम का ये डिफॉल्ट तो हम हम देख केस लें बना क्या। रहे हैं ना, लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। टोटल जावास्क्रिप्ट लॉजिक पे डिपेंड है कि आप क्या चाह रहे हैं। इस तरह की सिनेरियो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप हमेशा एलिमेंट को वो क्वेरी पास कर देंगे जो आपको प्रोवाइड करनी है। अगर अगर आपको आपके पुराना पास डेटा टीम होल्ड है, करना है तो सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन आपकी यही मुझे अभी लगता है। आपके पास टीम है और आप देखना चाह रहे हैं कि इसने क्या चेंज किया है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? भाई वो फिर गिटहब पे जब करते हैं ना पुश, तो वहां पे आप लग जाता है पता। नहीं हमें देखिए वहाँ नहीं इसमें पता बहुत करना, सारे हमें तरीके इसमें हैं। अब सिस्टम में पता करना। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता लग गया किसने क्या चेंज करा है, अब इसमें अगर आप कोडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहे हैं, मैंने क्या चेंज किया मैं देखना चाह रहा हूँ। बात सुनो, जो हमने चेंज किया है वो हमने HTML वो लिखी भी होगी, उसी को चेंज किया होगा ना, तो वो HTML के डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा हुआ होगा, आपने पहले उसको कहीं लिखा हुआ होगा, उसी को हम चेंज करेंगे ना। हम इसको मैं थोड़ा आपको डेप पॉइंट में से देखते हैं, डेप में देखते हैं, डिस्कशन हमारी चलती रहेंगी बिल्कुल। चलें इसको ठीक थोड़ा है और डेप में देखते हैं, मैं आपके कंप्लीट। सवाल का दोबारा जवाब रिपीट करूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला आपका सवाल का जवाब इस तरह भी क्लियर हो सकता है कि हमने H1 की वैल्यू को होल्ड कर लिया और अगेन से बाद में कभी H1 को असाइन करा दिया होल्ड वैल्यू पे, और वो वापस से डॉम हो जाएगा। और डॉम कैसे होगा, एक मिनट, पहले होल्ड देखते हैं, होल्ड में सेव क्या है, डॉम सेव है।
ये देखें हो गया। ओवरराइड आप इस तरह से भी करा सकते हैं, वापस से आपकी जो वैल्यू आपने ओल्ड वैल्यू को होल्ड करा था वो वापस से आपके पास रिपीट हो गई। ये एक छोटा सा सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है, हम वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम हमेशा यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अभी असाइनमेंट भी आप लोग गिटहब पे जमा करा रहे हैं, तो गिटहब से पहले आप एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गिटहब पे रखने के लिए, ऐसा ही है ना। उस गिट में आपके वर्जन कंट्रोलिंग हो रही होती है, बिल्कुल किसने क्या कोड कमिट करा है वो सारा, और टाइमलाइन के साथ उसका रेफरेंस आ रहा होता है, पूरी टाइमलाइन आ रही होती है, ऑथर का नाम आ रहा होता है, किसने क्या चेंज करा है। दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास जावास्क्रिप्ट आपके पास इंटरप्रेट होकर चल रही है, अगर आपको कोई चीज़ इग्नोर करनी है आप उसको कमिट कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ये गाने वाले भाई सर इनको म्यूट कर दे मेहरबानी। अच्छा मैं इसको म्यूट कर दूंगा। तो ये तो एक केस हो गया इनर टेक्स्ट का। अब मैं चाह रहा हूँ HTML को गेट करने, एक डिव बनाया है, उस डिव की क्लास है बॉक्स, ठीक है। उस डिव में मल्टीपल पैराग्राफ आपके पास रखे हैं, उस मल्टीपल पैराग्राफ में कुछ ना कुछ डेटा है, हम लोग टारगेट करते हैं इस बॉक्स को। तो तरीक़ेकार हमारे पास सेम होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल का नाम कुछ रेलेवेंट रख लेते हैं, फ़िलहाल HTML बॉक्स रख लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाते हैं, या फिलहाल सिर्फ बॉक्स नाम रख लेते हैं। बॉक्स में आप डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से, ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर हमारे पास एक ही डिव है तो ज़रूरत नहीं है क्यूरी सिलेक्टर ऑल की। इसको बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं इस तरह से, डॉट लगा देते हैं ताकि ये क्लास ही आपके पास उठाए। कंसोल करते हैं इसमें क्या वैल्यू सेव हुई है, ठीक है। लाइन नंबर 5 पे कंसोल प्रिंट होगा और बॉक्स पूरा आ गया हमारे पास। इस बॉक्स के अंदर भी आपके पास डेटा रखा हुआ मौजूद है। अगर आप यहाँ पे गेट करेंगे डॉट इनर टेक्स्ट तो आपके पास क्या आएगा, जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है वो सारा कुछ आ जाएगा, बॉक्स के टैग नहीं है, टेक्स्ट के बगैर आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ देखें टेक्स्ट आ गया आपके पास, जबकि बॉक्स में क्या रखा हुआ है, पूरे एलिमेंट्स मौजूद हैं, पी के उसमें आईडी लगी हुई है, लेकिन इनर टेक्स्ट पे आपने करा तो उसका कंप्लीट इनर टेक्स्ट आ गया, कोई एलिमेंट नहीं आया, कोई HTML नहीं आई। अगर आप यहाँ पे करेंगे इनर HTML तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इनर HTML में क्या हो जाएगा कि वो कंप्लीट HTML लाएगा, देखें पी के सारे टैग आ गए, आईडी भी आ गई और आपके पास HTML गेट हो गई। आप इसको ओवरराइड यहाँ पे करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ EM यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा इसने स्ट्रिंग बना दिया, आई थिंक सो कि इसका कुछ तरह का तरीक़ेकार होगा। तो कोई इस तरह का कुछ तरीक़ेकार होगा, मैं इसको शायद इग्नोर कर रहा हूँ। इसका एक दूसरा तरीका है वो मैं आप लोगों को बताया था, फिलहाल मैं अभी इसे टेस्ट कर, ये चलेगा या नहीं, चलना तो नहीं चाहिए, ये इस तरह नहीं चलेगा। चलें इसका दूसरा तरीका मैं बताया था, सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो आपके पास है क्रिएट एलिमेंट। ये सारे पी को अभी फ़िलहाल मैं मिटा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये सारे पी जो है मैं क्रिएट करूँगा किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं पी का और उसको नाम रखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट का नाम आप कैपिटल में रखेंगे पी, और ये पी आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको कंसोल करके देख लेते हैं पी में क्या सेव हुआ है। पी को कंसोल करते हैं। मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर रहे थे, डॉट क्यूरी सिलेक्टर कर रहे थे। अब एक और नई चीज़ आई है आपके पास, क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट कौन सा है मेरे पास, अभी फ़िलहाल पी है, इसको गेट करते हैं। देखिए पी का एलिमेंट क्रिएट हो गया, किससे, जावास्क्रिप्ट से।
एक्सक्यूज मी सर, टेक्स्ट डिफाइन कर देना जी। सर ये हमेशा जो क्रिएट होगा ये डॉक्यूमेंट के मतलब डोम के एंड पे ही होगा? जी बिल्कुल, डॉम के एंड पे भी होगा, डॉम के थ्रू ही होगा। अच्छा, पी तो आपने क्रिएट कर लिया, पी को हम क्या करते हैं, मल्टीपल इसको असाइनमेंट करते हैं। जस्ट लाइक मैं करता हूँ कि पी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इसको कोई भी टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, यही वाली डेफिनेशन रख देते हैं, इसको यहाँ तक रख देते हैं, ये इसका टेक्स्ट कंटेंट हो गया। अब पी को चेक करें, देखें इसमें टेक्स्ट भी आ गया। आपने सिर्फ क्या करा है, आप पी का एक वेरिएबल बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट में आपने अपना एलिमेंट बता दिया, पी है h1 है, यहाँ पर मैं h1 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखें h1 हो गया, और यहाँ पे भी देख लें आपके पास h1 क्रिएट हो गया। पी कर देते हैं तो वो पी क्रिएट होगा। इसको आपको कोई टेक्स्ट असाइन करना था, आप इनर टेक्स्ट करके भी कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट कंटेंट को आपने पास कर दिया और इसको असाइन कर दिया कोई भी न्यू वैल्यू। सर ये जरा काइंडली बताइए कि p डॉट टेक्स्ट कंटेंट ये आपने क्या किया लिखा हुआ है? अच्छा, ये वाला पहले कमेंट करता p डॉट, ये दोबारा काइंडली था। मैं इसको पहले कमेंट करके आपको चला के दिखाता हूँ, ये समझ लें। अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमने क्या करा है, एक एलिमेंट क्रिएट करा है और उसको कंसोल करा है, सही है। ये भी हटा देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब ठीक है, एलिमेंट आपके पास क्या क्रिएट होगा, पी में कोई टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कोई प्रोवाइड नहीं करा, सिर्फ आपने एलिमेंट ही क्रिएट करा है। एलिमेंट को टेक्स्ट प्रोवाइड करने का क्या क्या तरीका है, इस तरह करें, ऐसे कर दें, तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो वो एलिमेंट ही ओवरराइट हो गया और वो टेक्स्ट में बदल गया। दूसरा क्या तरीकेकार होगा, दूसरा तरीकेकार ये होगा कि आप इसमें आकर एक अब इस लाइन पे हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। इस पी का, अब पी आपके पास यहाँ पे देखें पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं दोबारा दिखा दूँ, पी आपके पास ये पूरा ऑब्जेक्ट में शो हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं पी डॉट टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू। टेक्स्ट कंटेंट में आप जो भी इसको वैल्यू देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे वैल्यू इजीली दे सकते हैं और वो असाइन हो जाएगी इस पी के एलिमेंट को। ये देखें इस तरह से एग्जाम्पल सर ये असाइन हुई है कि ओवरराइड हुई है? असाइन हुई है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं आपको आप दिखा दूँ, ये देखें टेक्स्ट कंटेंट आपके पास सिर्फ टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप अगर पी में जाके चेक करते हैं तो ये वैल्यू असाइन हुई है उसके पुराने वाले में, ठीक है। आप मल्टीपल पी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से फंक्शन बना के पी क्रिएट कर सकते हैं, या तो दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। पी में वैल्यू असाइन हो गई। अब सवाल ये है कि पहला हमने क्या करा है, पहले नंबर पे एलिमेंट क्रिएट करा है, सही है, क्रिएट एलिमेंट करा है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करा है, उसमें टेक्स्ट असाइन करा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोल हुआ है। अब एक और स्टेप है जो होना चाहिए, वो क्या स्टेप है, ये पी जो अभी हमने बनाया ये अभी यहाँ पे ऐड नहीं करा। ऊपर वाला पी कैपिटल क्यों है सर? स्टैंडर्ड केस होता है कि आपको एलिमेंट बनाते हैं तो आप उसको कैपिटल लिख के बनाते हैं। इसको मैं स्मॉल भी बना सकता हूँ और कोई फर्क नहीं होगा, देखें स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल ही बना लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड केस होता है कि आप कैपिटल बनाते हैं। सर ये लेकिन p जो है ना HTML में जो आपने लिखी हुई है, इसके p के अंदर लिखा हुआ है वो रेंडर नहीं हो रहा है इधर। वो कमेंट कर चुके हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके, ये कंफ्यूजन हो रही है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास HTML का ये भी फिलहाल मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल डेटा नजर आना चाहिए, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। अब ठीक है, सिर्फ हमारे पास HTML है यहाँ पर और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है। पहली लाइन में एलिमेंट क्रिएट हुआ, दूसरी लाइन में एलिमेंट में डेटा साइन हुआ और यहाँ कंसोल हो गया। एक स्टेप मिस हो रहा है, वो क्या है, कौन सा स्टेप मिस हो रहा है अभी, एक बताएं आप लोग। एक स्टेप और होना है, असाइन करना चाहिए। डॉम पे असाइन नहीं हुआ, ये हमने क्रिएट तो कर लिया, कंसोल कराया है,
डॉम पे असाइन नहीं करा, ये एलिमेंट कंसोल में नजर आ रहा। डॉम पे असाइन किस तरह होगा? सर अभी आपने बताया क्या बोलते हैं अच्छा डॉम पे असाइन कहाँ होगा पहले ये सवाल है। क्रिएट एलिमेंट इस बॉक्स में होगा ना, यहाँ पे असाइन होना चाहिए ना। यस सर, बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले ये बॉक्स चाहिए होगा हमें, ऐसा ही है। जी बॉक्स सर। ऐड करने के लिए क्या करें? एक नया वेरिएबल बनाएं, क्लास नेम एक बॉक्स बनाते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर। बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं अच्छा बाय आईडी या बाय क्लास? सर क्लास क्लास सॉरी सॉरी आई एम सो क्वेरी सॉरी सिलेक्टर यूज कर लें, क्वेरी सिलेक्टर यूज कर लें, डॉट करके गेट कर लेते हैं, सही है। Yes, बॉक्स को कंसोल करूं मैं, चलें बॉक्स को भी कंसोल करते हैं कि बॉक्स में डेटा क्या है। बॉक्स आ गया हमारे पास और ये लाइन नंबर 13 पे बॉक्स है और लाइन नंबर 8 पे पी है। कंसोल चेक करते हैं तो देखें बॉक्स आ गया और पी आ गया। अब हमारा टास्क क्या है कि इस पी को इस बॉक्स में क्या करना है, असाइन करना है। बॉक्स के अंदर। अच्छा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था? यस सर। अब बॉक्स क्या है हमारे केस में, पेरेंट है और पी को है इसका चाइल्ड ऐड करना है, सही है। यस सर सही है। अब बॉक्स हमारे पास ये पेरेंट है और ये पी जो है हमें एज अ चाइल्ड ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है बॉक्स डॉट, इसमें हमारे पास होता है, मैं बता दें, असाइन चिल्ड्रन child not children dot add append child। बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे पी को। ये देखें आपने क्या करा, बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड करा। अपेंड चाइल्ड कहाँ करा आपने, सिर्फ कॉल करा है, क्योंकि आपको पता है जो भी गेट हुआ है ऑब्जेक्ट में हुआ है। डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्ट में गेट करा तो आप डॉट करके इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद डॉम के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाएंगे। डॉट डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, पी का एलिमेंट। जब आप पेज पे आते हैं आप देखें लॉरेम एप्सम डॉलर से प्रिंट हो गया। नहीं है क्या चीज, माइक काइंडली म्यूट कर दें। ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल ऐड कराना है तो मैं क्या करूंगा, इस अपेंड चाइल्ड को अगर मैं इस तरह कर दूं, कंसोल में डाल देता हूं, सारे कंसोल की जरूरत नहीं है। ये आपके पास इतनी लाइंस का कोड है सिर्फ। अब क्या होगा, सिर्फ उसका आगे अपेंड होता रहेगा, ऐड 3 मतलब आ जाएगा, 3 चाइल्ड आ जाएंगे उसके पास, लेकिन यहाँ तो एक ही है। क्वेरी सिलेक्टर और लगाना है सर, फिर क्वेरी सिलेक्टर और लगाओ। जी सर। नहीं लेकिन इससे हो जाएगा, हो रहा है उसके होना चाहिए सर। क्वेरी सिलेक्टर आल्सो तो एलिमेंट ही गया, हो भी जाएगा, आ ही नहीं रहा। सर वो ऑल ठीक लगाया आपने? ऑल से सर होता नहीं है क्वेरी सिलेक्टर ऑल सर। अच्छा ऑल का थोड़ा सा डिफरेंस समझे आप लोग, मैं दोबारा से कंसोल करके दिखाता हूँ। ऑल का डिफरेंस समझे सबसे पहले। बॉक्स आपके पास कंसोल करा है मैंने, और ये रहा बॉक्स आपके पास। देखें पूरा डिव आ रहा है, उस डिव में जो भी डेटा वो आ रहा है, इसमें कुछ असाइन भी कर देते हैं यहाँ। देखिए सिंगल एलिमेंट यहाँ पर असाइन हो रहा है, मल्टीपल नहीं हो रहे हो। पहला तो ये वाला कैसे हो गया। दूसरा क्या हो गया आपके पास, क्या आपके पास डायरेक्ट डिव आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऑल करता हूँ तो यहाँ पे एक सिनेरियो चेंज होगा कि डिव डायरेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि किस में आ रहा है, एरे में आ रहा है। ये देखो दूसरा वाला तो एरर आ गया ना, अपेंड चाइल्ड। एरे में आप हमेशा किस तरह अपेंड करते हैं, यस सर, पुश करके करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही है। जी सर।
अभी भी इसको नहीं शायद लिस्ट में नोड 0 1 2 3 है। अच्छा 0 स्टार्ट में लगाएंगे ना, नहीं सर ये बॉक्स तो इसके वेरिएबल के साथ लगाएंगे। सर बॉक्स तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर इंडेक्स देना होगा कि वो 0 1 2 है। ठीक हो गया। बिल्कुल। तो मल्टीपल चाइल्ड अपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको ऑल को हटा देते हैं ताकि यहाँ पे ये वाला मसला हल हो जाए। इसको असाइन कर देते हैं बॉक्स में, ठीक है। इसको ऐड करा देते हैं। और ऑप्शन क्या होता है हमारे पास एक और, टेस्ट में बताता हूँ। मल्टीपल वालों का सिनेरियो अभी थोड़ा सा हैंग करते हैं, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब तक हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं सबसे काम की, वो है ऑल वाली। चलो एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं ऑल के लिए। क्या करते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक यूएल बना हुआ है, उस यूएल में मल्टीपल एलआई हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको हर एलआई पे कोई ना कोई क्लिक करवाना है। क्लिक कराने से पहले फिर क्लिक का इवेंट पढ़ लेते हैं छोटा सा। यहाँ मैं एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है। बटन पे रख देता हूँ पुश बटन या सबमिट बटन। सबमिट बटन बना लेते हैं और शुरू में कोई H1 का टेक्स्ट लिख देते हैं, फॉर्म का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्म का नाम लिख लेते हैं और ये सब मिटा देते हैं। अब अभी जो सिनेरियो में पास करने जा रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर आपके पास कि सबमिट बटन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको सबमिट करने में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबमिट बटन आपके पास HTML पे बना हुआ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। इस केस को आप बोलते हैं इवेंट। सबमिट बटन पे आप क्या पास कर रहे हैं? क्लिक, ऐसा ही है ना। सबमिट बटन पे आप कर रहे हैं क्लिक, क्लिक होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है? हॉवर हो रहा है, माउस का हॉवर इस पे जा रहा है, क्लिक इन हो रहा है, क्लिक आउट हो रहा है। इन सारे ऑपरेशंस को आप बोलते हैं इवेंट। ये आपके पास कोई इवेंट पास हो रहा है जिसका नाम है क्लिक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे जब मेरा इवेंट पास हो, कौन सा? क्लिक का, तो उसके बिहाफ पे मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट एक ऑप्शन होता है कि आपके पास ये जो बटन है इसका आप डायरेक्ट ऑन क्लिक यूज़ कर लें, ये रहा, ठीक है। और इस ऑन क्लिक में कोई भी एक नाम पास कर दें या कोई भी एक वैल्यू पास कर दें एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके पास इस बटन पे डायरेक्ट गेट कर लेते हैं उसको। फिलहाल बटन गेट करने का तरीक़ेकार क्या होगा? बटन का एक वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ऑल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप बता देंगे इसका बटन, ठीक है। इसको पहले कंसोल में ले जाते हैं, कंसोल बटन कराए, ये वाला चेक करते हैं गेट क्या हुआ। बटन गेट हो गया है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इसकी मदद से क्या होगा, आपके पास ऐड इवेंट लिसनर पे आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब इस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो ये कोई इवेंट पास हो रहा है, उस इवेंट का नाम है क्लिक। लेकिन इस इवेंट को कोई लिसन नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि वो इवेंट पास हो रहा है, उसको आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मतलब एक इवेंट लिसनर लगा देते हैं जो आपके हर कॉल्स को रीड करेगा कि उसके बिहाफ पे क्या कराना है। यहाँ मैं लगा देता हूँ क्लिक, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट पे क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगा दिया और यहाँ पे कोई ना कुछ पास कर देते हैं, कंसोल पास कर देते हैं, चलने को चाहिए। ये सर एक सवाल पूछना था। नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पास करते हैं, रुको मैं बताता हूँ। कोई फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन का नाम है ऐड, या फंक्शन का नाम है बटन, ऐड बटन। उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं आप यहाँ पर console.log ऐड बटन। इस फंक्शन का आप नाम पास कर देते हैं कहाँ पर, अपने इवेंट लिस्टनर में, ठीक है। अब देखें, सर एक क्वेश्चन पूछना था जी सर। वो जो क्लिक है वो कीवर्ड है, मतलब कोई मीनिंग होता है किस चीज का? सर वो जो हमने बटन ये यहाँ पे पार्ट किया था ऐड इवेंट लिस्टनर में, क्लिक मैं जो दोबारा आवाज रिपीट कर दूँ, जो क्लिक मैं हमने दोबारा रिपीट पार्ट कर दूँ। किया। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इस बटन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ये फंक्शन है, सिंपल सा, सही है। फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या प्रिंट होगा? फंक्शन को कॉल करने में क्या प्रिंट होगा आपके पास कंसोल में? कंसोल ऐड बटन। बटन सर, ऐड बटन। अगर मल्टीपल टाइम फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा? ऐड बटन ही होगा। ऐड बटन ही होता है। ऐड बटन ही होगा ना, ऐसा ही है ना, मल्टीपल टाइम कॉल हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास इस बटन पे क्लिक हो तो उस वक्त ये फंक्शन रन हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट यहाँ बटन पे आए और यहाँ पे एक इवेंट पास करें क्लिक का, क्योंकि बटन पे आप एक इवेंट परफॉर्म करा रहे हैं क्लिक का, वो है ऑन क्लिक, ठीक है। और इस ऑन क्लिक के अंदर आप उस फंक्शन का नाम बता दें जो आपको पास करना है जावा से। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास? ऐड बटन। ऐड बटन। ऐड बटन आपने यहाँ बता दिया इसको, ठीक है। और उसको कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ऐड बटन बताया, ऐड बटन आपका फंक्शन था, आपने उसको कॉल करके पास कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये बटन सबमिट पे क्लिक होगा तो ये ऑन क्लिक चलेगा। जब ऑन क्लिक चलेगा तो ऑन क्लिक में क्या स्क्रिप्ट रखी हुई है? फंक्शन ऐड बटन कॉल हो रहा है। कॉल कर ऐड बटन कॉल हो रहा है, वो ऐड बटन कॉल होगा तो उसमें एक कंसोल रखा हुआ है, वो कंसोल प्रिंट होता रहेगा। इसको मिटा देते हैं, कंसोल आपके पास प्रिंट होता रहेगा। जितनी बार आप ऑन क्लिक करेंगे ये कंसोल प्रिंट होता रहेगा। मैं 5 बार 6, उसमें देखें काउंटिंग आ रही है मल्टी टाइम, ठीक है। एक और आपके पास ऑप्शन होता है ऑन क्लिक के अलावा, ऑन बिलर, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन डबल क्लिक भी है। ऑन डबल क्लिक चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक का पास करूँगा तो होना चाहिए। इस पर काम करते हैं, कुछ अलर्ट करा लेते हैं। एक काम करते हैं, ऑन फोकस कर देते हैं, या होवर का भी होगा। ऑन शो, ऑन माउस होवर, ऑन माउस व्हील, ऑन माउस चेंज, ऑन माउस व्हील भी है इसमें। ये सारे फंक्शंस हैं। वो आपके पास क्या है, इवेंट है। जिस तरह क्लिक का इवेंट है, ऑन माउस व्हील, इसमें बहुत सारे होते हैं, मुझे इसके नाम बहुत सारे मिल नहीं रहे। सर ऑन माउस इंटर भी है नहीं सर? ऑन माउस आवर भी है, देखें, ऑन माउस आवर, ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट क्या है ये चेक करते हैं, या ऑन माउस आउट चेक करते हैं, ठीक है। ऑन माउस आउट, इस पे काम करते हैं, बटन पे जाके अलर्ट लगा देते हैं, कंसोल भी रहने देते हैं, अलर्ट भी लगा देते हैं। इवेंट पास, ठीक है। इवेंट पास का एक अलर्ट लगा लेते हैं और इसको कंसोल बंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं माउस उस पर ले आया, कोई भी इवेंट पास नहीं हुआ। जैसे ही मैं इससे आउट करता हूँ देखें इवेंट पास हो गया, ठीक है। देखिए माउस पे सिर्फ मैंने ओवर करा है, कुछ भी नहीं हुआ, ना क्लिक करा ना कुछ भी नहीं करा। देखें क्लिक भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे से माउस आउट करता हूँ देखें ये
पास हो गया। ये आपके पास इवेंट है। और कौन कौन से इवेंट है हमारे पास यहाँ पे? ऑन माउस डाउन भी है, ये चेक करते हैं। ऑन माउस डाउन, इस पे हम माउस लेके आए, क्लिक करा तो पास हो गया। अच्छा, ऑन माउस डाउन का मतलब पता है क्या है? आपने नोट करा होगा, आप एक क्लिक को प्रेस करते हैं, डाउन करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं, सही है ना? क्लिक आप प्रेस करते हैं और क्लिक को रिलीज करते हैं, दो ही ऑप्शन करते हैं ना। क्लिक में आपके पास दो इवेंट पास होते हैं हमेशा, एक तो क्लिक होता है प्रेस, और एक वो रिलीज होता है, क्लिक को आप छोड़ देते हैं। कभी आपने देखा है ना, आप क्लिक पास करते हैं, उसको आप दबा के रखते हैं, तो आप वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऐसा नोट करा है किसी ने? यस सर। ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप वहाँ पे कौन सा इवेंट पास कर रहे होते हैं? माउस डाउन का। जैसे माउस डाउन होगा वैल्यू ड्रैग हो गई, जैसा 10 लाइक है हमारे पास, ये डाउन करके मैंने ड्रैग कर ली और ये अभी तक डाउन है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये रिलीज हो जाएगी वैल्यू भी। तो वही ऑन माउस डाउन का यहाँ पे पास करा है। मैं जैसे ही क्लिक करके डाउन करता हूँ ये पास हो जाता है। और एक और है ऑन माउस अप, ये रहा। इस पे क्या होगा? मैंने देखें यहाँ क्लिक कर दिया, कलर चेंज हो गया, लेकिन इवेंट पास नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको क्लिक को रिलीज करूंगा इवेंट पास हो गया। ऑन क्लिक पे कौन सा चलता है फिर इसमें, ये बताएं? तो जब दबाते हैं तब चलता है। ऑन माउस कंप्लीट वाला चलता है, ऑन माउस अप वाला। ये प्रेस करके रखा हुआ है, नहीं चला, जैसे इसको रिलीज करा ही चल गया, ठीक है। और भी हमारे पास है ऑन डबल क्लिक को चला क्यों नहीं था ये? किताब कर दिया चल गया। ऑन डबल क्लिक भी चल गया। देखें सिंगल क्लिक पास करा नहीं चला, सिंगल क्लिक पास करा नहीं चला। देखें सारे सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं 2 बार एक साथ करूंगा चल गया, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट करा है? 8 बटन को कॉल करा है। 8 बटन में मैंने सिर्फ अलर्ट लगाया हुआ है, कंसोल लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की पूरी एक स्क्रिप्ट पास करूँ तो यहाँ पे वो भी हो जाएगी, ऐसा ही है ना? हो जाएगी ना? जी सर, होनी चाहिए। सर हम सीएसएस को भी चेंज कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल आप कर सकते हैं सीएसएस को चेंज। सीएसएस को भी करके देखते हैं किस तरह से होता है। अच्छा, ये तो एक केस हो गया कि आपने इवेंट पास करा कहाँ से? थैंक्स फॉर सबमिटिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थैंक्स फॉर सबमिटिंग, यानी कि हम बटन पे क्लिक करें तो उसके नीचे लिखा हुआ आ जाए। हाँ लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, क्या करेंगे आप? एक एलिमेंट बनाएंगे, सबसे पहले गेट करेंगे, ये यहाँ पे कोई डिव बना लेंगे इसका, ठीक है। इस डिव को गेट करेंगे आप, बॉक्स की कोई भी क्लास होगी, और इसके अंदर जो सबसे लास्ट चाइल्ड है वहाँ पे एक पी ऐड करवा देंगे, थैंक्स फॉर। ऐसा ही है ना? अपेंड चाइल्ड तो कर सकते हैं ना? अच्छा, अभी दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास आपने देखा था, अगर आपने एलिमेंट ही वहाँ से बनाया है, या आप ऑन क्लिक यहाँ पास नहीं करना चाह रहे, ऑन डबल क्लिक ऑन क्लिक कर लो एचटीएमएल में, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऑन क्लिक कैसे लगाएंगे? मतलब यहाँ नहीं है, ये मैं चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू इवेंट दूं, किस तरह दूंगा? सर ऐड इवेंट लिस्टनर। सबसे पहले बटन को गेट करना होगा, सही है। लेट बटन डॉक्यूमेंट इक्वल टू लगा देते हैं, क्यों डॉक्यूमेंट डॉट ना लेके आए हो? बताएं आगे, बताएं क्या था? अरे म्यूट कर दो, क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूब में म्यूट कर देता हूं। कितने पहले? अच्छा, एक सवाल आया, व्हाट इज डॉम, हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। चले, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है आपके पास, जो भी एचटीएमएल का पूरा एक पेज शो हो रहा है, ये आपके पास डॉम है। जब आप इस पर जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की नज़र में ये पूरा डॉम है। आपको कोई भी ऑपरेशन पास करना है इस पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट में रहते हुए, तो आप डॉम के थ्रू करेंगे, डॉक्यूमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। सर डॉम में जो डॉक्यूमेंट तो हो गया सर, विंडो सर, ऑब्जेक्ट मॉडल से क्या सर? ऑब्जेक्ट मॉडल से मुराद, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें आपने अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करा है, अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़े ही नहीं ना, इसलिए आप लोगों का ये वाला सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। डॉक्यूमेंट जब आप गेट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये पूरी एक ऑब्जेक्ट, आपकी पूरी एक लिस्ट लाता है, तो जिसमें से आप मल्टीपल चीज़ें भी गेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट और बॉडी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो जिसका जितना भी मॉड्यूल हो ऑब्जेक्ट की सूरत में बना हुआ है, तो ये डॉट करके बॉडी मेरे पास एक्सेस हो जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी डेट में, आप लोगों को याद है? हम लोगों ने डेट पढ़ी थी इस तरह।
डेट आपके पास प्रिंट कैसे हो रही है? स्ट्रिंग में, है ना? लेकिन जब हमने इस डेट के आगे क्या डेट के साथ डे गेट करने के लिए क्या कर लिखते थे बताएं? गेट इस तरह करते थे ना? सर डॉट गेट डे, डेज मंथ या ईयर। डॉट गेट डे इस तरह करते थे, लेकिन देखें यहाँ एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी वैल्यू स्ट्रिंग है। डॉट करके आप जब भी एक्सेस करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट में ही कर सकते हैं हमेशा। तो ऑब्जेक्ट लाने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट ने न्यू कीवर्ड दिया था कि आपके पास डेट जो है इस बार वो ऑब्जेक्ट में आएगा और आप गेट डे करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखें डे आ गया। सिर्फ न्यू से क्या फर्क पड़ रहा था? देखें अब दोबारा दिखाता हूँ। न्यू डेट आपके पास किस फॉर्म में आ रही है? ऑब्जेक्ट में आ रही है। और सिर्फ डेट किस में आ रही है? आपके पास स्ट्रिंग में आ रही है। तो देखें ये फर्क है ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग का। तो ये डॉक्यूमेंट का जो मॉड्यूल है ये पूरा ऑब्जेक्ट की सूरत में बना हुआ है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करता हूँ तो देखें बॉडी आ जाती है, और जब सिर्फ डॉक्यूमेंट करता हूँ चेक करने के लिए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट। तो सर ये तो रिएक्ट या एंगुलर में काम आएगा ना, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं लगता कि क्या कोड लिखा हुआ हमने जब हम लाइब्रेरी हम जब यूज करने जाएंगे तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी इसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि रिएक्ट सर मींस कि नॉर्मल स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट में फर्क होता है, नॉर्मल स्ट्रिंग्स और ऑब्जेक्ट में। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू के रेफरेंस होते हैं डेप्थ तक। जितना ज्यादा डेप्थ में वैल्यूज रखी हुई आप डॉट डॉट करके उसको गेट करते रहेंगे। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग एक सर ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ ऑब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट बिल्कुल, ऑब्जेक्ट हमारा सबसे कोर टॉपिक होगा और लाजमी उसको मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मिस नहीं करना। वो सबसे जरूरी होगा। सर फिलहाल डॉम के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ लें कि जो डॉम है वो विंडो जो हमको अपीयर हो रही है, ब्राउजर विंडो, उसको हम डॉम कहते हैं। आप ये समझना ऐसा नहीं है, इसकी काफी डिटेल थ्योरी है। इसको सिर्फ इतना बोलना कम होगा, बहुत कम होगा। सर हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो हम जैसे एक डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिखते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट बन जाता है ये वेबसाइट के थ्रू। और दूसरा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जितने भी एलिमेंट सर उसके हैं HTML के वो हमारे एलिमेंट्स हैं सर, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सर सिंपली हम डिफाइन करना चाहें डॉम को, व्हाट इज डॉम, तो जैसे क्या डेफिनेशन होगी फुल डॉम की? डीओम एक डॉम को आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है आपका HTML के डॉक्यूमेंट का, वो डॉम है। वो स्ट्रक्चर आपका किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के मॉडल्स में। डॉक्यूमेंट का जो आपका स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट आप इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट मॉडल सर इनको खुद इनकी खुद नहीं समझ जाए ये क्या है। लॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद यही जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट है। ये आपके पास क्या है? HTML का डॉक्यूमेंट है। इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो जावास्क्रिप्ट के बाद लिखा हुआ है वो आपके पास डॉम है। और वो लॉजिकल स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है आपके किसी ना किसी वेब पेज पे ही शो हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डॉम आपके पास सिर्फ वेब पेज पे ही है ये। ठीक है सर, अगर 2 इवेंट्स लगाने हो इसी पेज पे तो इसी बटन पे तो कैसे करेंगे? तो क्या होगा? अभी हमारे पास केस था कि हमने HTML में बटन पास ही नहीं करना, इवेंट पास ही नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि बटन को गेट करूँ जावास्क्रिप्ट से। ये गेट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक पूरा इसका डॉम मौजूद है जावास्क्रिप्ट के बाद, मैंने अभी बताया ना हमारे पास डॉम मौजूद है। डॉम में हमारे पास क्या है? पूरी जावास्क्रिप्ट पे जो भी आपके पास वेब पे इंटरफेस शो हो रहा है उसका पूरा क्या मौजूद है आपके पास? लॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है आपके पास लॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है तो आप उस लॉजिकल स्ट्रक्चर की मदद लेके क्या कर सकते हैं? उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिबलिंग्स पे काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिबलिंग ऐड कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को आप तरतीब दे सकते हैं। किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि आपके पास वेब इंटरफेस का एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर है और वो किस स्ट्रक्चर किस में? और डॉम में, ऑब्जेक्ट मॉडल में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने बटन यहाँ पे गेट तो कर लिया, इसको पहले कंसोल करा के वेरीफाई करते हैं। कंसोल आप लोग हमेशा ओपन रखेंगे, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। कंसोल इसलिए ओपन होगा कि कभी भी प्रोग्रामिंग लिखने में 10 गलतियाँ होती हैं, 10 एरर आते हैं। जहाँ आप कंसोल को इग्नोर करेंगे ना वहीं पे ही आपका कुछ ना कुछ मसला होगा। कंसोल को हमेशा हैंड में रखें। देखें बटन आ गया। कभी कभार ऐसा होता है हमने 10 लाइन यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी, इस तरह कर दिया हमने। अब बटन तो गेट नहीं होगा, देखें नल आ रहा है। और आप पूरा कोड करते हुए
इस तरह से आगे चले गए और पता नहीं कौन सी लाइन के पास जाके आपके पास एरर है, आप तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा ना कि एरर आ कहाँ है। फिर आप वापस बैक होंगे, पूरा कोड पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा। फिर आपको समझ में आया एक एन मिस था यहाँ से, तो कंसोल इसलिए हमेशा हैंड पे रखें। सब बटन गेट हो गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, इस बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगा दूँ। वो इवेंट लिसनर कौन सा लगाऊँ वो हम डिसाइड कर लेते हैं मिलकर। इसकी कमांड है ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर आप इसको पास करेंगे क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। बटन आपके पास कौन से इंटरफेस में शो हुआ है, ऑब्जेक्ट में, तो आप इसमें ऐड इवेंट लिसनर डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप कॉल करेंगे, कॉल करके आप स्ट्रिंग में पास कर देंगे अपना इवेंट। आप लोग बताएं कौन सा इवेंट लगाऊं? सर ऑन क्लिक पे सक्सेस लगा दें, और अगर हम नहीं कुछ करके होवर हटा देते हैं तो वो कह के प्लीज सबमिट। अच्छा, हमारे पास देख दो अलग अलग ड्रैग भी मौजूद है। देखें ड्रैग भी है, ड्रैग एंड भी है, ड्रैग एग्जिट भी है, ड्रैग लीव भी है, ड्रैग आवर, ड्रैग स्टार्ट ड्रॉप भी है, और एरर भी है, फोकस भी है, फोकस इन भी है, फुल स्क्रीन चेंज भी है, फुल स्क्रीन एरर भी है। पता नहीं कितना इवेंट है। माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस आउट, माउस अवर, माउस अप, पेस्ट भी है। देखें आपके पास पॉज भी है, प्ले भी है, प्लेइंग भी है। प्लेइंग के साथ पॉइंटर कैंसिल, पॉइंटर डाउन, पॉइंटर री इंटर, पॉइंटर लीव, पॉइंटर मूव, स्क्रॉल भी है, रीसाइज, रीसेट और सिलेक्ट, सबमिट। आपके पास सारे इवेंट यहाँ मौजूद हैं। सबमिट का इवेंट आपके, अच्छा सबमिट का मतलब क्या होता है? सबमिट का आपको बताएगा इवेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन पास कर देना। अब एक्चुअली क्लिक क्या होता है? क्लिक का मतलब यही है ना कि आपने यहाँ पे क्लिक करा, ऐसा ही है ना, कहीं भी क्लिक करा, क्लिक का इवेंट है ना। सबमिट का इवेंट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन पास कर देना बैकएंड पे। हाँ वो तो सही है, वो तो सबमिट का आप वो बताए ना, स्कीमा बता रहे हैं कि सर, वो पूरा एक वैल्यू उठा के लेके जा रहा होता है। वैसे मैं कह रहा हूँ इवेंट कौन कौन से होते हैं। इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? माउस स्कोपर से गुजर के चले गया, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? होवर। होवर। तो इसी तरह के सिनेरियो में सबमिट क्या होता है? जब आप इंटर प्रेस करते हैं वही होता है ना सबमिट। यस सर। इंटर को सबमिट बोल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ सबमिट भी था, तो यहाँ पे सबमिट भी था कि वो इंटर के इवेंट पे चले। ये रहा, ये इंटर के इवेंट पे चलेगा। टॉगल भी है, टच भी है। वो आपने देखा बहुत सारे आप फॉर्म्स भरते हैं और आपने वैल्यू डाली, ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड पे आपने इंटर करा, बटन खुद प्रेस हो जाता है। आपको बटन पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ता। देखा है आप लोगों ने? जी सर, काफी ज्यादा देखा। वो क्या होता है, बटन के पीछे तो फंक्शन ही होगा ना कोई, वो इवेंट होता है यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट का। और सबमिट के इवेंट पे आपके पास ये फंक्शन चल जाता है, जो फंक्शन वैल्यू होती है वो पास हो जाती है। अभी मैं चला देता हूँ क्लिक का, सही है। अच्छा, फंक्शन के नाम चेंज होंगे, आप थोड़ा सा आप लोगों को नोट करना होगा। जब आप HTML में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास है ऑन क्लिक, क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शन को लिख के कॉल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा रेफरेंस पास करना होता है। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर यूज कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ क्लिक है, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के फंक्शन का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में है लिखा हुआ है, ये रन हो रही है। अगर इसको कॉल करेंगे तो वो बगैर क्लिक के ही कॉल हो जाएगा। आपने देखा था ना, वो कॉल हो जाता है, जो होस्टिंग वगैरह देखी थी, तो ये सब होस्ट हुआ होगा टॉप पे और ये कॉल होके चल भी जाएगा। तो इसलिए इसको कॉल नहीं करना, इसको सिर्फ लिखना, सही है। ये पास हो गया इवेंट लिसनर। सबमिट सर एक बटन पे 2 इवेंट लगा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं लगा के दिखाया था हम लोगों को। इसको एक काम करते हैं, बटन डॉट यहाँ से लगाते हैं। अब सही है, 2 लाइन्स में टूट गया ना, सही है ना, 2 लाइन में तोड़ दिया ताकि आप इस पर और भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें। वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक और लगाता हूँ यहाँ पे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब बताएं कौन सा लगाऊं? होवर लगा दें। होवर लगा दें। होवर कोई है? नहीं, होवर तो नहीं है। माउस होवर सर लीव लगा दें। ओवर सर, ओवर ओवर, माउस ओवर, ओवर ओ से सर। जी सही है, माउस ओवर लगा देते हैं हम। माउस ओवर पे क्या पास करूं? इस पे फंक्शन बताएं, कोई फंक्शन नया बना लेते हैं, सही है। सर होवर ही बना दें ताकि पता लग जाएगा। चलें होवर के नाम से फंक्शन बना दें। इसमें एक अलर्ट रख देते हैं। अलर्ट पे नाम रखते हैं आप सर होवर ही कर दें। हाँ माउस, ठीक है।
और इसका नाम यहाँ लिख देते हैं। देखिए मैंने बीच में कॉमा लगा के सेपरेट करिए वैल्यू को, कॉमा सेपरेट नहीं भूलना। ओवर हो गया, 2 इवेंट पास हो गया एक सिंगल बटन को। आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो माउस ओवर तो डायरेक्ट ही चल गया, क्योंकि देखें मैं माउस लेके जाऊंगा और ये चल गया। सही है, बगैर क्लिक। अब ये तो बार बार ही चलेगा। अब क्लिक करता हूँ, माउस ओवर पहले से हुआ है, अब क्लिक पे चल गया। ये ओवर का चला और ये क्लिक का चला। ठीक है। तो सर अगर आपका माउस ना चल रहा हो तो? हाँ, माउस नहीं चल रहा हो, कीबोर्ड हो तो क्या होगा? टच पैड से हो जाएगा सर। तो देखें टैप से क्या करें, टैप से हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। फोकस होता है ना टैप से। फोकस का इवेंट बना लेते हैं, फोकस का ही बना लेते हैं। फोकस का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पहले। उससे पहले माउस फोकस होगा इसमें, नहीं है? सेलेक्ट तो नहीं होगा, सिर्फ फोकस के नाम से करना। हाँ सही। आपने नाम क्या है आपका? नाम बताओ ना। मैं सर? हाँ शायान। शायान, थैंक यू। फोकस से मिल गया हमें। अच्छा, फोकस लिख देते हैं। सही है, फोकस का फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को पास कर दिया फोकस में। शायान भाई ने बताया था फोकस यूज करें, तो फोकस को ट्राई करते हैं बिल्कुल। अब देखें ये कौन सा चला है, माउस ओवर। इंटर से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये कौन सा चला है, क्लिक का। अच्छा, फोकस माउस से भी फोकस हो रहा है अभी। इसको रिफ्रेश करते हैं, कीबोर्ड से आते हैं टैप से। मैं टैप प्रेस करता हूँ तो देखें चल गया ये, देख रहे हैं, क्योंकि फोकस हो गया ना उस पर। देखें तो ये चल गया हमारे पास फोकस। इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जो आप चला सकते हैं। लेकिन सबमिट का इवेंट कब पास होगा ये मुझे कोई बताएगा? सबमिट जब हमने जो फॉर्म फिल किया उसको तो प्रेस ऑफ द बटन। सर तो उसके लिए एक फील्ड बना लेना हम लोग, ईमेल या किसी नेम। हाँ, कोई ईमेल की फील्ड बना लेते हैं, ऑटो फिल पे, और उसको अगर सबमिट चलाते हैं। इसको नाम भी सबमिट ही रख। सही है, इसका नाम भी सबमिट रख देते हैं। अब कहाँ पे फील्ड बनाने की जरूरत है? यहाँ पर एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और सर इसको पहले फॉर्म में देंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, कोई बताया? इनपुट टाइप टेक्स्ट तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट भी आ गई। लेकिन इंटर करने में चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि इनपुट को नहीं पता वो किसके साथ है, बटन को नहीं पता वो इनपुट के साथ है। इसको बताना पड़ेगा कि ये कोई ना कोई एक ग्रुप में है। तो हमारे पास उसके लिए मौजूद है HTML में क्या मौजूद है? div फॉर्म होता है। तो ग्रुप ऑन सबमिट फॉर्म मौजूद है ना? वहाँ पे ऑन सबमिट फॉर्म मौजूद है। अच्छा, अब एक और केस ये, अगर ये आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, केस आपके पास क्या है? सबमिट जो है आपका किस पे चलेगा, फॉर्म पे या बटन पे? बटन पे। और बटन पे सबमिट फॉर्म पे चलेगा। जब फॉर्म पे क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है या बटन सबमिट हो रहा है? फॉर्म सबमिट हो रहा है। फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो उसमें तो ओवरऑल टेक्स्ट फील्ड कहाँ रखी हुई है? फॉर्म में रखी हुई है ना, बटन के सिबलिंग पे है, पेरेंट की वैल्यू होती है। तो आपको पता है आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बटन को हम हटा देंगे और यहाँ पे फॉर्म यूज कर लेंगे। तो सारे ये भी हम फॉर्म बना रहे हैं। सही है। अब मैंने क्वेरी सिलेक्टर में फॉर्म ले लिया। मैं पहले कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने गेट क्या करा है, फॉर्म लाइन नंबर 3 को कंसोल करा गया है, और लाइन नंबर 3 में आपका देखें फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इनपुट सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, फॉर्म पे ऐड इवेंट लिस्टनर चलाया, ऐड इवेंट लिस्टनर में सबमिट का इवेंट पास करा है, यहाँ सबमिट का फंक्शन बना दिया है, और इसको फंक रख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि 2 बार सबमिट क्यों लिखा हुआ है। सही है, सबमिट का फंक्शन कॉल हो गया, क्वेरी सिलेक्टर से फॉर्म गेट करा और ऐड इवेंट लिस्टनर पास हो गया। अभी भी एक एरर आएगा छोटा सा रिफ्रेश का, वो तो चलिए हम क्लियर कर लेंगे। जी बोले। तो वो इवेंट क्लिक इवेंट रिसीव कर रहे हैं, इस वजह से वो एरर आएगा। हाँ,
ये वैल्यू कहाँ है बस प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन कॉल करेंगे पहले। एक मिनट। फाइल कंट्रोल सही है। आप लोगों ने क्या करा है, एक फॉर्म बनाया है, उसमें एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है। इस फॉर्म को आपने गेट करा है जावास्क्रिप्ट में, ये रहा जावास्क्रिप्ट में आपने फॉर्म को गेट करा है। उस फॉर्म पे आपने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया सबमिट का, और सबमिट पे एक फंक्शन कॉल कर दिया। उस फंक्शन में सिंपल अलर्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं आता हूँ यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ तो क्या होना चाहिए, फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। सही है। एंटर प्रेस करता हूँ मैं, देखिए एंटर प्रेस पे क्या हुआ है, सबमिट फंक्शन फॉर्म सबमिट हो चले गया। गए। उसके बाद रिफ्रेश हो गया, वो क्यों हुआ है वो हम क्लियर कर देते हैं। रिफ्रेशिंग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ डी लिखता हूँ और यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अब बताएं चलेगा वो नहीं चलेगा? चलेगा। नहीं चलना सर, चाहिए। हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं हमने इवेंट। सर कोड दिखाएंगे तो पता चलेगा। सर फॉर्म में तो रखे हुए हैं आपने दोनों। सबमिट को पहले समझे, सबमिट का बिहेवियर क्या है, सबमिट क्या है बिहेवियर, बिहेवियर सोचें थोड़ा सा। सर होगा, चलेगा। पाथ नहीं मिला हुआ ना सर, चलना चाहिए सर। नहीं सर सबमिट को कोई पाथ नहीं मिला हुआ। चल आगे देख लेते हैं। चलें। ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें चल गया। सबमिट के बिहेवियर में बटन भी काउंट होता है, बटन का क्लिक भी उसके सबमिट के बिहेवियर में काउंट होता है। सबमिट से फायदा क्या होगा, इंटर पे भी चलेगा और बटन के क्लिक पे भी चलेगा। तो सबमिट का ये फायदा है कि वो दोनों पे चलेगा, इंटर पे भी और बटन के क्लिक पे भी। लेकिन एक मुझे कोई जवाब देगा, ये बार बार रिफ्रेश क्यों हो रहा है पेज? ये तो एरर है ना कोई, हमारा फंक्शन तो पास हो गया। सर वो प्रिवेंट डिफॉल्ट का जो इवेंट रिसीव करे ना फंक्शन, तो उसको प्रिवेंट बिल्कुल। डिफॉल्ट करेंगे तो फिर वो करेगा। इससे कोई पैरामीटर ले लेते हैं ई का, सही है, और इस कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं, कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं। इसके इवेंट पास हो रहा है ना आपके पास, तो आप उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं। ई को ई ले लेते हैं, इवेंट का ई से रिप्रेजेंट है। मैं यहाँ पे ए भी कर सकता हूँ, बी सी कुछ भी लिख सकता हूँ, उसको गेट कर सकता हूँ। मैं ई ले रहा हूँ, इवेंट का रिप्रेजेंट है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट डिफॉल्ट फंक्शन है सर, ये फंक्शन है। अच्छा हाँ, ये कॉल होता है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट की मदद से आपके पास क्या होगा, जो भी आप इसमें क्लिक कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, देखें अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि आपने उसकी प्रिवेंशन को डिफॉल्ट कर दिया। उसका बिहेवियर पहले क्या हो रहा था, वो रिफ्रेश हो रहा था, बिहेवियर उसका रिफ्रेश नहीं होगा कोई भी इवेंट पास होने पे। चलो ये वाले तो सारे केस हैं जो आपने डिस्कस करे। सबमिट जब भी आप लगाएंगे, क्योंकि सबमिट आपका फॉर्म पे चल रहा है ना, ये फॉर्म कहीं ना कहीं आपको गेट और वो चला रहा होता है, पोस्ट। लेकिन अभी गेट और पोस्ट नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास आगे ऑप्शन होते हैं। फॉर्म पे आप गेट पोस्ट लगाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इवेंट तो आप लोगों को समझ में आ गए डेप्थ में। अब मैं काम करने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं एक ULLI बनाने जा रहा हूँ। पहले एक डिव बनाते हैं, एक एचपन बना देते हैं, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, एक UL बना देते हैं और एक LI बना देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्रिएट कर देते हैं, नाम कोई भी स्टूडेंट का नाम मैं लिख देता हूँ, मुजम्मिल और कोई भी हम नाम लिख देते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये सारा काम मैं जावास्क्रिप्ट से करूँ, HTML में नहीं करूँ। बताएं क्या होगा? एक डिव बना लेते हैं। ठीक है सर, जावास्क्रिप्ट से ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ेंगी, उसका क्या बेनिफिट होगा? सर एग्जांपल ही शो तो करें। बिल्कुल लिखना पड़ेंगे, लेकिन कोड हमारे पास समझने डेटाबेस से डायनामिक होगा। डेटाबेस से हमारे पास ये नाम आ रहे हैं, तो हम HTML में हार्ड कोडेड कैसे देंगे? जावास्क्रिप्ट जरूरी है ना। और नाम मेरे पास रखे हुए कैसे है? जी नहीं दे सकता। देखें नाम कैसे रखे हैं, एक नाम की बनाता हूँ लिस्ट, सही है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ उमर अजीज, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं कुछ और नाम,
मुजम्मिल, मौज़म है, मौज़म है, और यहाँ पे मैं एक नाम रख देता हूँ और आकिब नवाज। ये लिस्ट है मेरी, मैं चाह रहा हूँ ये इस फॉर्म में शो, इस तरह से यहाँ पे ये शो, यहाँ पे ये नाम आना चाहिए, यहाँ पे ये नाम आना चाहिए, लेकिन सारा काम मुझे जावास्क्रिप्ट से करना है, समझ गए? तो सर बताएं। जी जी सर, इसमें सर वो जो हमारी अरे है ना, अब अरे पे हम लूप ओवर होंगे, ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू इंडेक्सिंग होती जाएंगी, फिर हम जो बैकटिक्स लगा के उसमें वो इंडेक्स पास कर देंगे तो वो डायनामिक हो जाएगी। सही है, आपने कहा है, आपने जो कहा है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कहा है कि मैं एक li बना रहा हूँ, किस तरह से बना रहा हूँ मैं, एक मैं लेट बनाता हूँ, उसका नाम li लिख देते हैं, उसको इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू पे लिस्ट करते हैं, सही है, लिस्ट आ गई जी, li को कंसोल करें, li बनाएंगे ना हर इवेंट पे आप, जी हर उस पे एक्शन पे li को कंसोल करते हैं, देखिए एरे आ गया, एरे में पूरा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि li सिंगल सिंगल होके बने, तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉट मैप, मैप को बताएं कैसे चलता है मैप, मुझे बताएं, कॉल जी कर रहा है। सर, डॉट मैप, और ये हमारे पास दो फंक्शन रिटर्न करेगा, फंक्शन होगा मैप का फंक्शन जी, अब इसके अंदर फिर एक फंक्शन होगा। अच्छा कॉल, ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ना जी, कॉल हो रहा है, वो फंक्शन ये हमें सर कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है या जी बाहर जी, लिखना नहीं है? सर, वैसे ही वो पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन रिटर्न करता है ना, जिसमें इंडेक्स और अच्छा हमारे पास आइटम होती अच्छा, है। कॉल में कभी भी फंक्शन लिखेंगे उसको आप नाम देने की जरूरत नहीं है, मालूम है ना, एनोनिमस लिखेंगे, जी जी, ऐसे नाम नहीं लिखना, एनोनिमस लिखेंगे एनोनिमस हम। मतलब कोई नाम नहीं है, और उसको आप बोलेंगे क्या इस फंक्शन को, कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस तो फंक्शन लिखा है ना फंक्शन के, जी जी, और वो उसको क्या बोलेंगे, कॉल बैक। कॉल बैक क्यों कॉल बोलेंगे, बैक क्योंकि ये कॉल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ना, वो कॉल जी के जी अंदर फंक्शन क्रिएट हो, इसका मतलब है वो कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक जी, फंक्शन का मतलब होता है जब ये कॉल होगा तो वो कॉल बैक चलेगा, हाँ, कॉल के हाँ, बाद हाँ, कॉल बैक चलता है ना, तो जी जी, इसलिए इसको आप बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन हमेशा एनोनिमस होता है क्योंकि वो उसका जो बिहेवियर है वो उसके कॉल होने के बाद है, जब तक ये कॉल नहीं होगा ये कॉल बैक नहीं चलेगा, तो उसका कोई नाम नहीं होता, जब नाम नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस, ठीक है। ठीक होगा सर। अब इसमें अगर मैं कंसोल सर वहां से हमें प्रिंट पास करूं, करेंगे ना, वहां पर पास फंक्शन के अंदर पास करेंगे ना, li पास करेंगे और इंडेक्स पास करेंगे, फिर उसको रिसीव करेंगे। अच्छा अब इसमें मैप तो चल गया, लिस्ट के ठीक अंदर है, क्या मौजूद था, ये सारा डेटा, ठीक है आपने क्या पास करना है, कोई भी पैरामीटर, उस पैरामीटर को जब कंसोल आप कराएंगे सर इसमें से एक पास सवाल करोगे। है इसके अलावा, जी सर इसके एक सवाल है प्लीज। पूछें। सर एक सवाल वो ये है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे पता लगा कि कौन सी इंडेक्स HTML की पोजीशन में डालना है इसको, जो वो हम आपकी बताएंगे, कोड वो जो बताएंगे आपका अभी। आउटपुट है। वो बताएंगे अभी, वो अभी करा ही नहीं हमने, वो सबसे लास्ट में होगा। अच्छा वो अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉक्स सॉरी को ना सर गेट सॉरी। करूंगा, ठीक है, इस बॉक्स को गेट करूंगा और इस बॉक्स के अंदर ये यूएल असाइन कर दूंगा और इस यूएल में li असाइन कर दूंगा, तो जब बॉक्स गेट होगा तो जाहिर सी बात है यही वाला होगा, और जब असाइन होगा तो इसी के बॉर्डर में होगा, ठीक है। अच्छा डेटे में क्या आएगा, अभी कंसोल कितनी बार प्रिंट सर होने डेटा वाला में है, लिस्ट आ जाएगी हमारी, तो ये कंसोल कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार, एक बार उमर अजीज, एक बार मौजम गिल और एक बार आकिब नवाज, ऐसा ही है, चेक करें, देखें तीनों बार कंसोल प्रिंट हो गया। तो मैप का आपको मकसद समझ में आ गया, मैप के पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो फॉर लूप की तरह चल रही है मल्टीपल टाइम जब तक आपका एरे खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग एक लेट बनाते हैं li, ठीक है, और li बनाने का तरीका क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे आप स्मॉल में li लिखते हैं पास लेकिन करें। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, आप कैपिटल में क्रिएट करें एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, li डॉट टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड करें इसको, अपेंड चाइल्ड करके सर, टेक्स्ट कंटेंट, हाँ टेक्स्ट कंटेंट क्या देते हैं, डेटा देते हैं,
डाटा दे दें सर। एल आई गेट करूँ, एल आई में आ क्या रहा है, देखें एल आई आ गए, सारे आ गए, जी सर। सारा डेटा एल आई में आ गया इस बार। तो और अगर एक ही नाम देना हो तो फिर डेटा ये एरे है, डेटा ऑफ 1 कर दें। अब आप मैप चला रहे हैं ना, तो वो 1 by 1 चल रहा है 4 की तरह, ये खुद ही इस चल डेटे रहा में है। हर बार एक नाम आ रहा है, कंसोल करके देखा था हमने अभी। जी। तो ये तो मतलब क्या हो रहा है कि हर बार ये कॉल हो रहा है, एक एल आई क्रिएट कर रहा है और एल आई क्रिएट करके उसमें वैल्यू असाइन कर रहा है, तो 3 बार एल आई क्रिएट हुआ, 3 बार वैल्यू असाइन हो गई। हाँ जी, ये तो खुद ही आइटरेट हो गया ना। अगर मैंने सिर्फ इसमें से मौजम गिल देना है तो फिर मैं इंडेक्स जो पास कर दें। इसे इंडेक्स कोई मैं दे दूंगा। हाँ, फिर आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, फिर मैप की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ। अच्छा, फिर ये डेटा के साथ खुद ही इंडेक्सिंग मौजूद है। फिर अच्छा, आप किस जो यहाँ पे डेटा लिखा है ना, यहाँ पे लिस्ट और ऐसा इंडेक्स लिख दिए, और इस सब की जरूरत नहीं है आपको मैप की। नहीं, वो इस तरह से भी हो सकता है ना, कोई मसलन वो नाम जो जिसमें सब में गिल है वो कर दे, तो इफ का टेस्ट को लगा के तो वो भी चलता रहेगा। वो फाइंडर हो जाएगा जी, ये वो सब भी आप चल। मिटा देंगे और इस तरह चल जाएगा ये। जी, थैंक यू सर। ग्रेट। अच्छा, अभी तो डेटा हो गया। इस एल आई में क्या रिटर्न हो रहा है आपके पास? एलआई के अंदर सर हमारे पास सारे नंबर ना वो रे में है। ये तो अनडिफाइंड आ रहा है, बताएं क्यों आ रहा है, क्या चीज मिस हुई है यहाँ से? फंक्शन में याद है एक चीज करते थे आप, वो होता था क्या, रिटर्न। रिटर्न जब तक नहीं करते थे अनडिफाइंड आता था। रिटर्न क्या करें? एक्चुअली मैं लास्ट लेक्चर मिस हो गया ना, मुझे याद नहीं रहा कि आज सैटरडे और अब क्लास। देखें आ गए सारे लाइक आ गए, रिटर्न लगा ठीक हो गया। रिटर्न में एल आ गया आपको, तीनों एल शो हो गए। अब इसके आउटसाइड पे एक और एलिमेंट बना लेते हैं, लेट यूआई तो फंक्शन में तो रिटर्न नहीं था लगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्या बोल रहे हैं, दोबारा पूछें। अब पूछना कि जो अभी पिछला फंक्शन में चलाया उसमें तो रिटर्न नहीं था लगाया, अभी पीछे जितने भी चले गए वो तो सिर्फ कंसोल प्रिंट करवाया था ना, बाहर लाने के लिए। ये क्या है, ये वेरिएबल है ना, ये आउटसाइड है। इसमें वैल्यू कब आएगी, जब रिटर्न होगा। इसके अंदर तो डेटा है, आउटसाइड जब आएगी जब रिटर्न होगा। इसमें एलआई में सेव कब होगा, जब रिटर्न होगा। रिटर्न होगा, ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिस्ट लिख देता हूँ इसका नाम, लिस्ट नहीं एलआई, एलिमेंट एलआई रख दो, एलिमेंट एलआई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो आप दो एलआई की वजह से, अब सही है। में तीनों आपको प्रिंट हो गए। एक और बनाते हैं लेट, लेट के साथ नाम रखते हैं यूएल का, और क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको यूएल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, यूएल डॉट एंड चाइल्ड एलआई, एंड चाइल्ड लाइक, और यूएल को सर आपके जैसे ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं, उस हिसाब से मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आपको जैसे पता ही होगा सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के कॉन्सेप्ट का तो पता होगा आपको। तो उसकी वजह से जो आपने नाम दिए हुए हैं वो एसेंशियली वो जैसे यूएल है, यूएल तो एलिमेंट का नाम होता है ना, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के मुताबिक तो आप सेम नाम तो नहीं देंगे ना। हमेशा हम लोग की प्रैक्टिस होती है कि आप रेलेवेंट नाम यूज करें। अभी कोई एग्जांपल नहीं थी तो यूएल भी रेलेवेंट है, लेकिन हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट की लिस्ट। तो इसका असूलन क्या होता है, जो आपने कहा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, स्टूडेंट लिस्ट ये नाम होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और इसका नाम स्टूडेंट लिस्ट होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट बॉक्स होना चाहिए, इस तरह कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, लिस्ट को मैप नहीं करेंगे, स्टूडेंट लिस्ट को मैप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एल यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इस बॉक्स के उसमें यूज़ हो रहा है, ब्लॉक में। सही है, ब्लॉक से बाहर नहीं मिलेगा ना, तो एल ही ठीक है यहाँ पे। और पैरामीटर डेटा ही ठीक है, डेटा के अलावा आप क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स पास कर देगा। इंडेक्स कह सकते हैं हम, इंडेक्स नहीं है क्योंकि मैप सर इंडेक्स की वजह एरर देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में यहाँ नहीं देगा, रिएक्ट में देता है अक्सर। बिल्कुल, तो वो भी हम देखेंगे इंडेक्स का।
डेटा हो गया, और हमारे पास क्या चीज़ है चेंजेस, स्टूडेंट बॉक्स की जगह हमारे पास यूएल की जगह स्टूडेंट बॉक्स आ गया। और क्या चीज़ हमने मिस्टेक करी थी, यही था एलिमेंट एल नहीं होना चाहिए, इसके जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह कुछ भी नहीं है, रिटर्न तो हो ही नहीं रहा ना, यूएल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे रहेगा, ये रहा, सही है। अब ठीक है, रिटर्न तो हो ही नहीं रहा ना, तो उसको अलग से रखने की या रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ठीक है, सिर्फ नाम चेंज करें मैंने वेरिएबल्स के, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके थ्रू ही चलना चाहिए हमें। या स्टूडेंट यूएल कर देते हैं इसको, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको स्टूडेंट बॉक्स की जगह स्टूडेंट यूएल कर दें, कैपिटल लिखेंगे। कैमल केस के बारे में सबको पता है ना? जी सर। कैमल केस आप हमेशा यूज़ करेंगे। अब ठीक है, स्टूडेंट यूएल हो गया, स्टूडेंट लिस्ट हो गई, स्टूडेंट लिस्ट को मैप करा, एलआई क्रिएट करा, एलआई में डेटा असाइन करा, उस डेटे को स्टूडेंट यूएल में अपेंड करवा दिया, और अपेंड करा के कंसोल जब करते हैं आप, तो आपके पास क्या आता है, पूरा यूएल आता है। ठीक है सर, इसमें कोई शॉर्टकट है जो जितनी भी अकरेंस आ रही हैं वो सब रिप्लेस हो जाए एक एक करने के रेफरेंस लिए? क्या? वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अभी भी एक चीज रह गई है हमारे पास। सर, अच्छा, सर ये अगर क्या, इसमें मल्टीपल, इस HTML पेज में मल्टीपल LI हुए तो वो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेगा? अभी तो ये मिटा रहा हूँ ना, तो मैंने आप लोगों को डमी ड्राई कोड लिखा था, ये ऐसा होना चाहिए, मिटा रहा हूँ खाली है, वो मैंने ड्राई कोड लिखा था कि ऐसा प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास कंसोल में आया। देख, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, ठीक है सर ये क्वेश्चन था, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्राई कोड लिखा था। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को टारगेट करना है, और इस बॉक्स में सर, क्या साइन करवाना है, ये वाला सर एक यूएल क्वेश्चन था जी पूछे। सर, जैसे LI है, अगर ये मल्टीपल अकरेंस हो तो वो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं बजाय इसके टाइपिंग करने के? दोबारा पूछे, मैं समझा नहीं सवाल। जैसे टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं ना, LI की जगह आपने लिखा स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट, तो अगर LI 10 जगह है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे उससे बजाय अच्छा, इसके कि विजुअल आप हर स्टूडियो जगह कोड टाइप करें? में आपके पास शॉर्ट की है, शॉर्ट की क्या है कि आप सिलेक्ट करें और जी। प्रेस करें कंट्रोल D, तो ये क्या करेगा, उसी नाम के दूसरा सिलेक्ट कर लिया, अगेन कंट्रोल D प्रेस करें, तीसरा सिलेक्ट कर लिया, अगेन कंट्रोल D चौथा, तो इस तरह करता रहेगा। सही है, तो सही। जब आपके पास मल्टी सिलेक्ट हो जाए तो सबको एक साथ मिटा सकते हैं, एक साथ ओवर ऐड कर सकते हैं। जब कंट्रोल D से करना है। जी, और एक और शॉर्ट की है कंट्रोल F2, वो क्या करेगा, वो ऑल एक साथ ऑल चला देगा। ये देख, स्केप से ये क्लियर होता है, स्केप से। चलें, ये तो शॉर्ट कीज हैं, ये तो डिस्कशन होती रहेंगी। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को टारगेट करना है, कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट में, और इस बॉक्स के अंदर ये वाली स्क्रिप्ट रखवानी है, सही करना है, यही है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यही वाला काम करना है ना। जी जी। तो बॉक्स को गेट कैसे करें, सबसे पहले बॉक्स गेट कर लेते हैं, क्यूरी बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे हम रेलेवेंट नाम हमारे पास बॉक्स ही है, तो बॉक्स ही यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर में आपके पास आ जाता है डॉट बॉक्स, और डॉट बॉक्स में आप क्या करेंगे, डॉट बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्या कर देंगे, स्टूडेंट यूएल। ठीक है, आ जाए, ये देखें आ गया आपके पास। देखें HTML में क्या रखा हुआ है, HTML में सिर्फ बॉक्स रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में आपने सिर्फ बॉक्स को स्टूडेंट UI प्रोवाइड करी है, स्टूडेंट यूएल आपने यहाँ पे मैप के थ्रू सेट करी है, उसमें मल्टीपल LI ऐड करवाए, और यहाँ पे आपके पास चल गया, आपके पास सारे नाम आ गए स्टूडेंट के। ये समझ लेंगे डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, तो हमने सारे नाम स्टूडेंट लिस्ट के प्रिंट करवा दिए। अच्छा, अब सवाल एक और है, मैं चाहता हूँ कि जिस नाम पे क्लिक हो उस नाम का अलर्ट हो जाए, ये कैसे होगा?
लूप बताएं सर। लूप तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, ये रहा। जिस नाम पे क्लिक हो उसी नाम का अलर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है? सर ऐड लिसन क्लिक से इंडेक्सिंग से के जरिए हमें पता चल सकता है कि वो इंडेक्स कौन सा रिसीव कर रहा है क्लिक का हमारा, 0 पे है, 1 पे है या 2 पे है, तो फिर हमें पता चल सकता है। अच्छा, हम नीचे आते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट कोड लिखते हैं, सही है। सेकंड कोड लिखते हैं अपना, ये दूसरी लाइन है। ये वाला अभी आप लोगों को समझ आ गया। अब नेक्स्ट आगे हम कुछ और करना चाह रहे हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी गेट है, क्या चीज़, बॉक्स। बॉक्स को कंसोल करते हैं, इस कोड को बिल्कुल नीचे ले आते हैं, ऊपर वाला हमें नज़र ही ना आए। बॉक्स को कंसोल करते हैं, कंसोल में आपका पूरा बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स की आप क्या चीज़ गेट करना चाहेंगे? यूएल। यूएल भी हमारे पास आई थिंक सो पहले से होगा, लेकिन यूएल हम गेट कर लेते हैं यहाँ पे। पहले से समझ लें, कुछ भी नहीं है, नया कोड लिख रहे हैं, सही है। एक करते हैं यूएल। अब अभी मैं यूएल के नाम से ही बना रहा हूँ, कोई और नाम नहीं है हमारे पास अभी। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे आप यूएल कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास यूएल ही है, तो यूएल को गेट कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर जो यूएल है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इस यूएल की सारी यूएल यूआई चाहिए आप इस तरह से। सर क्वेरी सिलेक्टर और नहीं लगाना? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। एलआई आ गई सारी? फर्स्ट आई है, सिर्फ फर्स्ट आई है। सब आने के लिए क्या करना पड़ेगा? और लगाना पड़ेगा। और में क्या आएगी? एरे। एरे आ गई, ठीक है। कंसोल वापस आज के लिए काफी नहीं हो गया? नहीं चलने दे अभी। और एक अलर्ट चला देते हैं, लास्ट अलर्ट चला देते हैं, सही है जी, ठीक है सर। सब गेट हो गए। इस यूएल में क्या क्या आ रहा है? कंसोल में लिस्ट आ रही है। अगर मुझे हर किसी पे क्लिक करना है तो हर किसी पे कोई ना कोई लूप चलाना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। तो लूप कौन सा होगा? वो है हमारे पास मैप चला के हम इंडेक्स वहां से रिसीव भी कर सकते हैं, मैप से भी इंडेक्स ले सकते हैं हम उसका। अभी हमें रिटर्न नहीं करना ना। मैप जब अच्छा होता है जब रिटर्न करना हो। हमारे केस में रिटर्न नहीं है। यहाँ पे भी हम फॉर ईच चला सकते थे। ये रहा मैप की जगह फॉर ईच। तो फॉर ईच भी वैसे काम करता है जैसे मैप काम करता है। हाँ, बस हम उसमें रिटर्न नहीं करते। फॉर ईच में रिटर्न नहीं। जैसे अभी हमने मैप चलाया लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करा ना, तो यहाँ से फॉर ईच बेस्ट था, मैप बेस्ट नहीं था। ठीक हो गया। एक्चुअली सर लास्ट क्लास में मिस हो गई थी। तो ये मैप की जगह फॉर ईच कर दिया हमने, ठीक है। आपको समझ आ गया मैप और फॉर ईच का ज्यादा फर्क नहीं है। जब कोई रिटर्न ना हो तो फॉर ईच ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इस बॉक्स के साथ नीचे वाली लाइन है ना हमारे पास, मुझे करना है यूएल पे क्या चलाना है? फॉर ईच चलेगा किस तरह? बिल्कुल वही तरीके का होगा। फंक्शन एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन होगा, और यहाँ पे कोई ना कोई वो पास हो रहा होगा, डेटा कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। जब भी डेटा इंडेक्स नहीं पास होगा डेटा के साथ। फॉर ईच चल रहा है ना, वो फॉर की तरह चल रहा है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ इसमें कंसोल में। लेकिन कंसोल में क्या आएगा? सारे एलआई आ गए अलग अलग, मतलब ये लूप की तरह चल रहा है। ठीक है। डेटा आपने क्या करा? डेटा डॉट क्या करेंगे? डेटा डॉट इवेंट पास करना है। क्या करें? इवेंट लिसनर ऐड इवेंट लिसनर होगा। इवेंट लिसनर होगा ना। ऐड इवेंट लिसनर। जी ऐड इवेंट लिसनर के बाद आपको क्या बताना है? इसको इवेंट बताना है कौन सा है, किस टाइप का इवेंट होगा। क्लिक पर कॉमा, उसके बाद फंक्शन चला दें। क्या चलाएं सर? फंक्शन अलर्ट का नाम दे देना, फंक्शन का कोई अलर्ट दे दें, कोई भी फंक्शन रन कर लें। कोई भी एक फंक्शन का नाम रख देते हैं। इधर कॉल बैक फंक्शन हम लगा सकते हैं? इधर कॉल बैक लगा सकते हैं। अच्छा सवाल है, लगा के देख, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देते हैं कंसोल या अलर्ट पास कर देते हैं।
डमी डेटा। सही है, तो देखें इधर कॉल बैक चल गया वहाँ पर। नाम देके सर आप कॉल रेफरेंस बैक, पास। कॉल बैक को सर रिपीट कीजिए, कॉल बैक का क्या बताया था आपने? कॉल बैक होता है हमारे पास, एग्जांपल मैं आपको दोबारा देता हूँ कि यहाँ पर आप फंक्शन को पास कर रहे हैं। पास जी कहाँ जी कर रहे हैं? ऐड इवेंट लिस्टनर क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है ना, जी जी और इसमें आप फंक्शन लगा रहे हैं किसमें? कॉल होने पे। तो जब भी कॉल होने जी पे जी कोई फंक्शन लगेगा तो वो कॉल बैक हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई नाम प्रोवाइड कर सकते थे, उस नाम का रन कर देते, ये भी हो सकता था। कॉल बैक में खुद रन हो जाएगा। जी, जब कॉल ये बैक रन खुद ब खुद रन जब ये क्लिक होगा, जब ये क्लिक होगा तो ये कॉल होगा, ये कॉल होगा, मतलब ये क्लिक कुछ ना कुछ इवेंट हुआ। इवेंट कौन सा हुआ है? क्लिक का। जब भी कोई इवेंट होगा ये कॉल होगा। ये जब ही चलेगा जब क्लिक होगा। जब क्लिक होगा तो इसका सेकंड पैरामीटर चलेगा। सही है, सेकंड पैरामीटर में आपके पास डेटा रखा हुआ है, डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसकी जगह मुझे क्या प्रोवाइड करना है? डेटे में मेरे पास क्या आ रहा था? पूरा वो आ रहा था, डेटा डॉट इनर टेक्स्ट कर दें, हो जाएगा अलर्ट। देखें हो गया। जिस पे क्लिक कर रहा हूँ अलर्ट हो रहा है, आकिब नवाज, मौजम गिल और उमर अजीज। सही है, यस सर। सही है सर। लेकिन अगर इसकी इंडेक्सिंग के जरिए वैल्यू लेनी हो तो फिर अलग अलग ही तो आ रही है, इंडेक्स के थ्रू तो आ रही है। आइट्रेशन हो रही है ना, फॉर ईच आइट्रेट कर रहा है। ठीक होगा सर, ठीक होगा, समझ गया। अच्छा सर, मेरे जिन में दूसरा कोई प्रोग्राम चल रहा था। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये आज डॉम पे ही हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। ये और इंडेक्स आज का वाली लेक्चर अच्छा फाइल, था। इंडेक्स वाली फाइल ओपन करते हैं। मैं करता हूँ। आप लोगों ने इवेंट और डॉम दोनों चीज़ें देखी हैं। आप नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आएंगे, फिर हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट पैरामीटर, और साथ साथ उसके पढ़ेंगे आप क्लोजर्स। हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, एक और बार रिपीट कर लेंगे, और हम साथ साथ सर पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट की कोई वो तो नहीं है ना, डेट डी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन आप लोग जमा करवा दें। अच्छा सर, जी वो सर, बस वो मेरे ना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है ना, तो एक एक चीज ताकि ये ना असाइनमेंट, हो कि सिर्फ वक्त ही रट्टा लगा हो। नहीं, आप लोगों के पास डेडलाइन नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करवा दें। सर असाइनमेंट जो पोर्टल के ऊपर दी हुई है, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट आती है, वो भी मैंने वो सारी सोल्व कर ली है। अब मैं आप वाली भी सोल्व करूँ, मीन हाँ, मालम वाली जो गिटहब पे। लेकिन मैंने कोई डेडलाइन नहीं दी ना आप लोगों को, इसमें आपके पास जी जी टाइम है, लेकिन कोशिश करें जल्द से जल्द करें। ठीक होगा सर। ठीक है, सर ये स्लाइड्स अवेलेबल हैं? जी जी, वो हाँ शेयर लिंक अवेलेबल किया है। था भाई ने किसी ग्रुप में। अच्छा सर, लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी लास्ट सैटरडे को, उसका वो पोर्टल से मिल जाएगी वीडियो उसकी? बनाई होगी किसी ना किसी ने। नहीं सर, वो कभी और भाई कह रहे थे ना कि मतलब पोर्टल पे सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं। सर उन्होंने पोर्टल पे भी कुछ पहली 5-6 वीडियोस अपलोड की हुई है आपके हमारे कोई लेक्चर्स और की। सी होंगी वो। देखिए हमारे ये लेक्चर्स की है। आपके पास मेरे पास गिटहब पे जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे ठीक होगा स्लाइड सर, का। सही है, ठीक होगा सर। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना। हो सकता है मैंने कुछ कोड रखा हो, तो जो कोड रखा है वो आपके काम आ जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा? डॉम। डॉम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ असाइनमेंट रखे हुए हैं, और इसके डॉम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ रखी हुई है जावास्क्रिप्ट। सही है, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। जी जी सर, ये चीज तो चाहिए सर। ठीक है, तो एक ठीक समझ गए होगा कहाँ सर। रखी हुई? दोबारा देखो, अगर आप यहाँ पर डॉम पे क्लिक करेंगे तो ये रीडमी फाइल ओपन करता है, डायरेक्ट रीडमी फाइल ओपन करता है, आपका असाइनमेंट आपको देता है। सही है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग? रीडमी फाइल से बैक आ जाएं तो यहाँ पे कोड भी रखा हुआ है। तो ये सारी जो हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस करी थी, पुरानी क्लास थी ये, उसकी सारी चीज़ें इसमें रखी। ठीक है, तो ठीक फिर होगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करके आए पढ़ते। सर HTML की भी फाइल HTML की फाइल दिखा दूँ मैं? ये देखें, थैंक यू। चलो 5, 5, 10 हो गया आज माशाल्लाह से। हमारा बीच में क्लास ब्रेक हुई थी कुछ देर के लिए, तो टाइम कवर कर लिया हमने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर। ये क्लास। क्लास का टाइम बढ़ नहीं सकता सर? नहीं, क्लास का टाइम तो वही रहेगा, क्लास का टाइम नहीं बढ़ सकता। क्लास का टाइम तो जो है वही रहेगा। बस करें सर, आप भी थक गए हैं। मीन सर,
यस ये अच्छा किसी भी क्लास एंड लाइब्रेरी हो चुकी है, जिनके सवाल हैं वो रुक जाए, बस क्लास एंड हो चुकी है हमारी। अच्छा सर, ये पूछना था जो कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं बूटस्ट्रैप या स्लिक वगैरह, तो इसमें हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जो उधर लिंक गिवन होते हैं वो लगाने के पेस्ट करने का सिर्फ, या कोई कुछ और किसी अच्छा तरीके से? बोर्ड स्टेप वगैरह की लाइब्रेरी तो सब क्लास डिपेंडेंट होती है ना, तो आप क्लास ऐड करवा दें। अच्छा एक चीज़ ये रह गई, नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, स्टूडेंट जा चुके हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन भी होता है ऐड क्लास का, तो यहाँ जैसे मैंने क्यूरी लगाया है, इसमें आपके पास ये भी होता है क्लास, लिस्ट क्लास होता है। मैं बताता हूँ एक मिनट। क्लास का होता है, लिस्ट क्लास होता है, इसमें कहीं ना कहीं लिखा है स्लाइड में, इवेंट स्कॉप कॉमन स्कॉप डॉम इवेंट्स, उसका काम नहीं पुत्र बड़ा होता है इसमें होता है ये देखें, इसमें अच्छा होता है। ये रहा क्लास लिस्ट है, सॉरी लिस्ट क्लास में कह रहा हूँ, क्लास लिस्ट है, इसमें आ क्यों नहीं रखा? अच्छा मैं डॉम से टारगेट कर रहा हूँ, गलत टारगेट हो गया, यहाँ पे रखेंगे क्लास लिस्ट के थ्रू भी आप इस तरह से क्लास ऐड करवा सकते हैं अपनी मल्टीपल, जो भी आपको क्लास ऐड करवानी है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, आप यहाँ पे अपनी क्लास भी ऐड करवा सकते हैं इसमें, ऐसे काम में सही है। क्लास रिमूव भी करवा सकते हैं, डॉट रिमूव, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है इस तरह के, मल्टीपल ऑप्शन है इसमें रखा हुआ है कोड इसका, क्लास ऐड, क्लास रिमूव। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करेंगे, ठीक है? अभी तो सब जा चुके हैं क्योंकि क्लास एंड हो चुकी है हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी